वह शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम इतने बेसब्र क्यों हो? रुचि। आकाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात कैसे किया? हमारे परिवार के साथ विश्वासघात? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। रुचि। तो यह है तुम्हारा पति, है ना? मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन एक सेक्सी डांस ड्रेस खरीदी थी। उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम तुम्हें ही डिलीवर करवाएगा। कितना रोमांचक है। बंद करो। लो सर, तुम बहुत धीमे हो। तुम्हारी पत्नी और मैं आधे रास्ते से आगे निकल चुके हैं और तुम अभी डिलीवर कर रहे हो। अगर तुमने हमारा डांस खराब किया तो सुन लो, मैं तुम्हें एक खराब समीक्षा दूंगा। फिर से कहो। लो सर, लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें डिलीवर करने देना मेरा एहसान था। नम के राम मत बनो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? लड़ना चाहते हो? आ जाओ फिर कर दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। तुम निकम्मे। मैंने कहा छोड़ो। मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था छोड़ने के लिए। बस करो आकाश, बहुत हो गया। हम 20 साल से शादीशुदा हैं। तुम ही बताओ, क्या तुमने कभी मेरे लिए एक भी कपड़ा खरीदा है या कोई अच्छा गहना? सभी औरतें एक जैसी होती हैं। दूसरे मर्दों की बीवियों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने आखिरकार आंखें खोल ली हैं। मैं एक बेहतर जीवन शैली क्यों नहीं चुन सकती? बस निर्देशक वर्मा को देखो, मैं उनके साथ सिर्फ 1 महीने से हूँ और उन्होंने पहले ही मुझे इतनी सारी अच्छी चीजें दिलवा दी हैं। अब तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास उनसे तुलना करने के लिए क्या है? मेरे बेटे की बदौलत हमारा वर्मा परिवार सागरनगर के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया है। उसने तो मुझे वर्मा परिवार का प्रमुख भी बना दिया है। तुम निकम्मे, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। आकाश, तुम मुझे दोष मत देना। जब गरीब होते हो तो हर चीज संघर्ष होती है। हम बहुत पहले ही प्यार खत्म हो गया था। रुचि, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? ठीक है। तुमने खुद कहा है। मैं बहुत समय से तुमसे तंग आ चुकी हूँ। निर्देशक वर्मा, हमारा डांस पूरा नहीं हुआ है। किसी निकम्मे को हमारा मजा खराब करने मत दो। चलो कहीं और चलकर जारी रखते हैं। मेरा मेकअप बिगड़ गया है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। विजेता नंबर 08192021333021 ये तो अगले मेगा पावर लॉटरी के पहले पुरस्कार के नंबर हैं। सोमवार शाम 7:30 मेगा पावर लॉटरी की बिक्री बंद होने में आधा घंटा बाकी है। सबसे नजदीकी लॉटरी की दुकान शिल्पकार मार्ग पर होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या हो अगर यह सचमुच सच हो। माफ कीजिए, क्या आप इन नंबरों से एक टिकट छाप सकते हैं? जरूर। या आप कितने टिकट खरीद रहे हैं? या इससे मुझे कितने टिकट मिलेंगे? इस पैसे से आप 99 टिकट खरीद सकते हैं। फिर 99 टिकट बना दीजिए। 99 टिकट? पहली बार लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, है ना? एक ही बार में जैकपॉट मारने की कोशिश। क्या सपने देख रहा है? बिल्कुल सही। अनजान ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे उसे पता हो। महापुरस्कार के नंबर लीजिए आपका। सुनिए मालिक, इसका ड्रॉ कब है? अभी शुरू होने वाला है। अरे शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। ओह, शुरू हो रहा है। 8 19 20 21 33 2 10
अरे महोदय, क्या आप अभी इतने आश्वस्त नहीं थे कि महापुरस्कार जीत लेंगे? तो अब क्या हुआ? नंबर आ गए हैं, जुबान क्यों सूख गई? बिल्कुल सही, मैंने कहा था पहली कोशिश में ही जैकपॉट मारने की चाहत। क्या मजाक है? हाँ, पूरा बेवकूफ। चलो यहाँ से चलते हैं। आप जीत गए महोदय, आपने महापुरस्कार जीत लिया है। यह पहला पुरस्कार है। क्या इसका मतलब 99 पहले पुरस्कार? मैं सचमुच जीत गया? महोदय, आपकी कुल जीत कर के बाद करोड़ों डॉलर है। आपकी जिंदगी सेट हो गई। तो खबर सही थी, सब सच था। बंद करो, लोग देख रहे हैं। स्वादिष्ट। पियो। माँ, तुम किसी और मर्द के साथ ऐसे कैसे हो सकती हो? प्यार जताते हुए और इतना छूने वाला व्यवहार करते हुए। बड़ों के मामलों में दखल मत दो। छोटी शरारती, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बिल्कुल अपने निकम्मे बाप जैसी लगती हो। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तेरे बाप और मैं पहले ही तलाक ले चुके हैं। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि यह समझ सको अब से मैं किससे मिलती हूँ वो मेरा मामला है, इसमें दखल मत दो। माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इस कृतघ्न छोटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं तुम्हारे बाप को बहुत पहले छोड़ चुकी होती। 20 साल उसके साथ रही, गरीबी में मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। तेरे बाप ने मुझे कभी क्या दिया है? उसके अलावा उस मामूली वेतन के, वो निर्देशक वर्मा के एक बाल के बराबर भी नहीं है। निर्देशक वर्मा के एक बाल के बराबर भी नहीं है, समझ रही हो? निर्देशक वर्मा, है ना? छोटी प्यारी, तुम तो बहुत मीठी बोलती हो। मेरी छोटी प्यारी, दफा हो जाओ। माँ, तुम पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और हमारे परिवार के साथ? चुप रहो। रिया, इतने साल मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है। रिया, तुम ठीक तो हो? पिताजी, मैं ठीक हूँ। मरना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? सुन लो आकाश, इस वक्त मैं निर्देशक वर्मा की औरत हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देखना निर्देशक वर्मा तुम्हें बख्शेंगे या नहीं। निर्देशक वर्मा, देखा, उसने कोशिश की मुझे मारने की। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? तुम दोनों जल्दी करो और रुचि को 3 बार दंडवत प्रणाम करो, उससे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बाहर फेंकवा दूंगा इसी वक्त। पिताजी, छोड़ो, हम मुसीबत नहीं मोल लें। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? तुम? मैं? बूढ़े पागल। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुमने सच में निर्देशक वर्मा को मारा? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत? अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, वर्मा का परिवार का व्यवसाय सारे सागरनगर में फैला हुआ है। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। निर्देशक वर्मा, कृपया हमसे नाराज न हो, बस हमें जाने दीजिए। मुझे अपनी फीस खुद भरनी है। मैं यह नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। अच्छा छोटी प्यारी, तुम कम से कम थोड़ी तो समझदार हो, तो घुटने टेक कर दंडवत प्रणाम करके माफी मांगो, तो शायद मैं विचार करूं कि तुम्हें यहाँ नौकरी रखने दूं। ओह, हमारे निर्देशक वर्मा बड़े उदार हैं। अरे गुस्सा न करो, तुम मूर्ख लड़की। घुटने टेको, निर्देशक वर्मा से माफी मांगो। तुम सुन रही हो? पिताजी अपना सारा पैसा माँ को दे देते हैं। फिलहाल मुझे इस पैसे की जरूरत है अपनी फीस भरने के लिए। बस वे मुझे और मेरे पिताजी को परेशान करना बंद कर दें। मुझे दंडवत प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं है। रिया, तुम्हारी उनके आगे घुटने टेकने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। पिताजी, आप ही तो हमारे परिवार का एकमात्र सहारा है। यह आसान नहीं है। मैं मदद करना चाहती हूँ। एक बार यह काम पूरा हो जाए तो मैं अपनी फीस खुद भर सकूंगी। रिया, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। अब से पिताजी कभी नहीं किसी को तुम्हें तंग करने देगा। चलो चले। रुको, तुम दोनों को आज मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो कल तुम्हारा अंत कर दूंगा मैं। तुम्हें ही घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम ही। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। गार्ड सर। निर्देशक वर्मा सर, क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई?
यह आदमी, इसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की। इसकी टांगे तोड़ दो और इस आदमी की भी तोड़ दो और नदी में फेंक दो। मछलियों का खाना बन जाएंगे। निर्देशक वर्मा, लेकिन यह पीछे का मैं संभाल लूंगा। पकड़ो इन्हें। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ो। मेरे पापा को छोड़ दो अभी। तुम दोनों जीने से तंग आ गए हो क्या? अगर हमें उस वक्त तुम पर तरस न आता और तुम्हें नौकरी न देते तो तुम और तुम्हारा बच्चा अब तक भूखों मर गए होते। मैनेजर, यह सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगूंगी। माफी? वह तो बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चुकाओ पैसे। $5 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। मैं चुकाऊंगा। $8 लाख। मैं तुम्हें दूंगा। मैंने अपना मन बदल लिया है। $10 लाख तुम मुझे दोगे? पता है, मुझे अभी एहसास हुआ। एक बात, मुझे पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इसकी टांगे तोड़ दो। पकड़ो उसे। नहीं, इसे मार डालो। प्लीज नहीं। ये आदमी को पता ही नहीं है कि वह किससे पंगा ले रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई निर्देशक वर्मा को चुनौती देने की। इसके हाथ पैर टूट जाने के बाद, उसके बाद ये जीना भूल जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरी टांगे तोड़ दो। मेरे पिताजी को मत मारो। रिया, अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुमने मेरी बेटी को मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़ना बंद करो। रुको। बस करो। तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? मेरे लिए इसका काम तमाम कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निर्देशक वर्मा को इस तरह मारने की हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैनेजर, हट जाओ छोटी प्यारी। रुको। मिस्टर वर्मा। मैनेजर चेन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। यह छोटी प्यारी ने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। इसकी टांगे तोड़ दो मेरे लिए। मिस्टर वर्मा, हम यहाँ व्यापार चला रहे हैं। हर ग्राहक एक मेहमान है। अगर आपको कोई समस्या है तो बाहर जाकर आपस में निपट लें और इस लड़ाई से हुआ नुकसान भरना होगा। मैनेजर चेन, तुम इस दुकान में एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत। मिस्टर वर्मा, आप अपनी जुबान संभाल कर रखें। मुझे लगता है तुम इन छोटी प्यारियों से मिले हुए हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यह दुकान वर्मा परिवार के शेयरों से चलती है। तुम्हें निकालना मेरे एक इशारे भर की बात है। निर्देशक वर्मा, आप मुझे निश्चित ही निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे कर्तव्य हैं। तुम मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? आज तुम्हारे मालिक की जगह मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि अपने बड़ों का आदर कैसे करते हैं। इस बार श्रीमती प्रिया ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बवाल मत करो। इससे भविष्य प्रभावित होगा। जियांग और ये परिवारों के बीच सहयोग पर। बच्चा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन यह याद रखो, यह खत्म नहीं हुआ है। रुचि, चलो चले। महोदय, इतना आवेगी मत बनो। जीतोगे तो जेल जाओगे, हारोगे तो अस्पताल जाओगे। किसी भी तरह तुम हारोगे, समझ गया? शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत दो। श्रीमती प्रिया को शुक्रिया दो। श्रीमती प्रिया? हाँ, यह प्रिया कॉरपोरेशन की CEO हैं। प्रिया। ठीक है, मैं समझ गया। 15 नवंबर दोपहर 1 बजे प्रिया द्वारा चलाया गया एक वाहन जो सागनगर के प्रिया कॉरपोरेशन की CEO है विस्फोटित हो गया है। प्रिया और सहायक शर्मा तुरंत मारे गए। वह आज है। श्रीमती प्रिया अभी कहाँ हैं? बस एक छोटी सी मदद थी। मुझे बहुत ज्यादा शुक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यह शुक्रिया के बारे में नहीं है। उसकी कार विस्फोटित होने वाली है। मुझे बताओ वह कहाँ है? अभी तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह कहाँ है? समय नहीं है। जल्दी बताओ मुझे। वह दरवाजे पर है। वह जा रही है। रिया, यहाँ मेरा इंतजार करो। श्रीमती प्रिया, सब तय है। वो बाप बेटी सुरक्षित हैं। चलो नीलामी स्थल पर चलते हैं। ठीक है। आप ठीक तो हैं? आप प्रिया कॉर्प की CEO हैं, प्रिया, है ना? हाँ। आपकी कार विस्फोट होने वाली है। अभी मेरे साथ आओ। अरे, ये कैसी बकवास है? श्रीमती प्रिया ने अभी आपकी और आपकी बेटी की मदद की और आप उन्हें बद्दुआ देने की हिम्मत करते हैं? सहायक शर्मा, शिष्टाचार का ध्यान रखो।
श्रीमती प्रिया, यह आपकी नई कार है, इसका विस्फोट होना असंभव है। मुझे लगता है ये बस हमें रोकने की कोशिश कर रहा है भूमि नीलामी में जाने से। श्रीमती प्रिया, आपके पास सिर्फ यह एक ही कार नहीं है ना? बस नीलामी के लिए कोई दूसरी कार ले लो, उस जोखिम को लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल श्रीमती प्रिया, प्रिया कॉर्प की सीईओ हैं, सागर नगर की सबसे ताकतवर मालिक। बेशक उनके पास एक से ज्यादा कार हैं। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बात उनके पास कितनी कारें हैं उसकी नहीं है, बात यह है कि आप यहाँ क्यों हैं और आप क्यों कह रहे हैं कि उनकी कार फट जाएगी। समय नहीं है श्रीमती प्रिया। श्रीमती प्रिया, मेरे साथ आइए। आप क्या कर रहे हो? छोड़ो श्रीमती प्रिया, हमारे पास समय नहीं बचा है। भूमि नीलामी शुरू होने वाली है। यह नीलामी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते इस आदमी पर। मैनेजर चेन, उसे अभी रोको। रोको उसे। देखो मैनेजर चेन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यह कार फटने वाली है। अरे तुम कार से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे 3 मिनट दो प्लीज, बस इतना ही चाहिए। क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? लगता है तुम सिर्फ हमें ठगने आए हो। उसके चेहरे के हाव भाव से वह झूठ नहीं बोल रहा लगता। यह कार, क्या यह सचमुच फट सकती है जैसा उसने कहा? पैसे ले लो और चले जाओ। अगर तुमने श्रीमती प्रिया को चुकाया भूमि नीलामी, क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? और तुम लोग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे अभी खींच कर ले जाओ। जी प्रिया, तुमने 10 साल पहले प्रिया कॉर्प की स्थापना की थी अपने दम पर। 5 साल के भीतर तुमने इसे एक शीर्ष स्तर की कंपनी बना दिया। अफवाह है तुम आज जहां हो वहां रवि के परिवार के प्रमुख की वजह से पहुंची हो, पर तुम जानती हो क्या, यह सच नहीं है। सिर्फ 10 साल में तुम एक शीर्ष स्तर के खिलाड़ी बन गई। पर बात यह है, तुम्हारी कंपनी के वे चालाक लोमड़ी तुम्हारा बिल्कुल सम्मान नहीं करते। उसे यह सब कैसे पता? अब समय नहीं बचा, अभी मेरे साथ आओ। श्रीमती प्रिया को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। श्रीमती प्रिया को छोड़ दो। श्रीमती प्रिया को छोड़ दो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हे भगवान, ये फट गया। यह सचमुच फट गया। उसने मुझे बचा लिया। वही है जिन्होंने मुझे बचाया। आप ठीक है न श्रीमती प्रिया? वहाँ आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते वह विस्फोट विनाशकारी होता। पिताजी, आपको चोट तो नहीं लगी? बाहर अभी क्या हुआ? मैं डर गई थी। मैं ठीक हूँ। श्रीमती प्रिया, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। रेस्टोरेंट में आपने सच में मेरी मदद की थी, नहीं तो मैं वर्मा के परिवार द्वारा पीट कर चूर हो जाता। श्रीमती प्रिया, नीलामी शुरू होने वाली है। फिर भी धन्यवाद। देर हो रही है, मुझे नीलामी में पहुंचना है। मैं बाद में वापस आऊंगी आपको ठीक से धन्यवाद देने के लिए। श्रीमती प्रिया, क्या होगा अगर मैं आपके साथ नीलामी में चलूं? यह नीलामी किसी के लिए भी नहीं है। अगर आप अंधाधुंध साथ चलेंगे तो आप केवल श्रीमती प्रिया के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। मेरे पास दूरदर्शिता है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बातें बनाना बंद करो। श्रीमती प्रिया आपको कभी जाने नहीं देंगी। आपका स्वागत है हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद। श्रीमती प्रिया, उसे कुछ नहीं पता। क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? मुझे उस पर भरोसा है। अगर आप जानबूझकर श्रीमती प्रिया को धोखा दे रहे हैं तो मैं आपको बख्शूंगी नहीं। चिंता न करें श्री आकाश, मैं कुमारी रिया को व्यक्तिगत रूप से घर छोड़ दूंगा। शुक्रिया। मैं आज उसे हासिल करने का पक्का इरादा कर चुकी हूँ। शहर के उत्तर वाली वह जमीन। हाँ, इसी जमीन की वजह से प्रिया का परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। आकाश, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? इस तरह की जगह तुम जैसे निकम्मे के लिए बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ। निकलने वाले तो तुम लोग हो।
और तुम कौन हो ये तुम्हारा मामला नहीं है। प्रिय, अगर तुम इसी तरह बात करती रही तो मुझे तुम्हें टोकना पड़ेगा। अब यह युवती तो, इसकी काया तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी आंखों में वह नजर थोड़ी अजीब है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम चला लूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। क्या कहती हो? निर्देशक वर्मा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें जलन हो रही है? मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ कि दो अलग अलग औरतों की सेवा पाने में कितना मजा आता है। तो वर्मा के परिवार का चरित्र ऐसा ही है, बिल्कुल निराशाजनक। चुप रहो ओ औरत, तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं है। निर्देशक वर्मा का दर्जा तुम्हारी औकात से बाहर है। सुरक्षाकर्मी कहाँ है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। बेशर्म, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हारी श्रीमती प्रिया का इस तरह अपमान करने की हिम्मत। तुम उस थप्पड़ की हकदार थी। श्रीमती प्रिया, तुम छोटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? श्रीमती प्रिया कहाँ है? मुझे वह कहीं नजर नहीं आ रही है। जिस श्रीमती प्रिया का तुमने जिक्र किया वो यही है ना? तुम बस आकाश द्वारा किराए पर लिए गए अभिनेता हो और तुम सच में मानते हो कि तुम शीर्ष स्तर के खिलाड़ी हो। तुम सच में किरदार में ढल गए हो क्या? अब हम कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं? कितना दयनीय है। एक कंगाल डिलीवरी बॉय दो भिखारियों के साथ सटा हुआ बोली सम्मेलन में घुसपैठ करने और श्रीमती प्रिया होने का नाटक करने की हिम्मत। जब श्रीमती प्रिया यहाँ आएंगी मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें तुम्हारे लायक सजा दे। तुम्हारी हिम्मत न हो तब मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगने की। सब सुन लो, यह दुष्ट औरत श्रीमती प्रिया होने का नाटक करके सम्मेलन में घुस आई है। हम इसके साथ क्या करें? जाहिर है इसे हिरासत में लेकर श्रीमती प्रिया को सौंप दो। इतने सारे लोगों में से नकल करने के लिए इसने श्रीमती प्रिया को ही चुना। अगर श्रीमती प्रिया हमें जिम्मेदार ठहराती है तो इनका सफाया हो जाएगा। मैंने सुना है किसी ने एक बार अपने फायदे के लिए श्रीमती प्रिया के नाम का इस्तेमाल किया था। पकड़े जाने पर श्रीमती प्रिया ने उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया था। ये औरत मौत को दावत दे रही है। कितने मूर्ख अज्ञानी लोग हैं। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि मैं प्रिया नहीं हूँ? क्या यह स्पष्ट नहीं है? आकाश तो बस एक कंगाल डिलीवरी बॉय है, तुम उसके साथ हो। तुम श्रीमती प्रिया कैसे हो सकती हो? श्रीमती प्रिया सागरनगर की सबसे ताकतवर महिला है। तुम्हें लगता है तुम उनके बराबर हो? तुम दो निकम्मे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो? उच्च समाज में घुसने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम वहाँ फिट होते हो? वे सच में तुम्हें पहचानते ही नहीं है। मैं रोज काम से घिरी रहती हूँ। मैं ऐसे आयोजनों में शायद ही कभी शामिल होती हूँ, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुझे नहीं जानते। वर्मा के परिवार को कितना घमंड है। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी आज अपने किए की। यह एक बोली सम्मेलन है, कोई किसानों का बाजार नहीं जहां तुम टहलने आए हो। गार्ड साहब, इन लोगों को यहां से बाहर खींच ले जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत होती है। अरे बेटा, भगवान का शुक्र है कि तुम आखिरकार आ गए। यह बोली सम्मेलन सागरनगर में है और सरकार ने शीर्ष स्तर के लोगों को ही भाग लेने के लिए चुना है और यह छोटी प्यारी श्रीमती प्रिया बनने का दिखावा करने की हिम्मत कर रही है। चुप रहो पिताजी, तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए। इससे पहले कि यह बात बिगड़े अभी श्रीमती प्रिया से माफी मांग लो। पिताजी, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? यही तो श्रीमती प्रिया बनने का नाटक कर रही है, इसे माफी मांगनी चाहिए। बस करो पिताजी, अगर तुमने श्रीमती प्रिया का अपमान किया तो तुम मुझे मारवाओगे और वर्मा का परिवार बर्बाद कर दोगे। श्रीमती प्रिया, आज की इस घटना के बारे में मैं ईमानदारी से क्षमा मांगता हूँ। श्रीमती प्रिया। निर्देशक वर्मा प्रिया कॉप के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज सच में आंखें खुल गयीं। बेटा, यह सच में प्रिया है। नहीं नहीं नहीं, ये श्रीमती प्रिया नहीं है। ये तो बस एक अभिनेत्री है जिसे आकाश ने किराए पर लिया है ताकि यह उसके नाटक में साथ दे सके। तुम खुद को कौन समझती हो? तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी सम्मानित श्रीमती प्रिया है। तुम जैसी छोटी प्यारी को उनकी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। चलो पिताजी, बस उनसे माफी मांग लो। पिताजी। श्रीमती प्रिया, यह सब एक गलतफहमी है। मैं घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ, ठीक है? अरे निर्देशक वर्मा, वो नकली है। वो श्रीमती प्रिया हो ही नहीं सकती। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। चुप रहो, घुटने टेक कर माफी मांगो अभी। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं इन दो छोटी प्यारियों के आगे घुटने टेकूं? बिल्कुल नहीं। श्री आकाश, आप इनके साथ क्या करना चाहेंगे? श्री आकाश, कृपया मुझसे नाराज न हो। यह सब एक गलतफहमी है। मुझे पता नहीं था कि आप श्रीमती प्रिया के दोस्त हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। ये छोटी प्यारी आकाश, आखिर उसने कब से श्रीमती प्रिया जैसी बड़ी हस्ती से संबंध जोड़ लिया? गार्ड, निर्देशक वर्मा को आराम करने के लिए ले जाओ और इस छोटी प्यारी को कूड़े की तरह हटा दो। आकाश प्लीज, आकाश, हमारी शादी की खातिर बस इस बार मुझे जाने दो, ठीक है? मैं 20 साल तक तुम्हारे साथ रहा।
और तुम सचमुच उसके साथ चली गई। मेरी बात सुनो। हम तलाक ले चुके हैं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आकाश प्लीज हमारी बेटी का ख्याल करो, बस इस बार मुझे जाने दो। मैं तुम्हें विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे छोटी प्यारियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम छोटी प्यारी। इसे ले जाओ। श्रीमती प्रिया रुकिए, इन छोटी छोटी बातों को हमारे सौदे में दखल ना दें, है ना श्रीमती प्रिया? वर्मा परिवार का आज का व्यवहार बिल्कुल घिनौना है। तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ काम करूंगी? अरे नहीं, ये बुरा है, सब खत्म हो गया। श्रीमती प्रिया प्लीज मत करिए। श्रीमती प्रिया नहीं। श्रीमती प्रिया मैं गलत था। श्रीमती प्रिया मैं अपने पिता का त्याग करता हूँ। श्रीमती प्रिया मैं उनसे सारे संबंध तोड़ दूंगा। श्रीमती प्रिया। अगर श्रीमती प्रिया वर्मा परिवार के साथ काम नहीं करेगी तो हमारे साथ रवि के परिवार के साथ कर सकती है। रवि का परिवार? किसने सोचा था कि रवि का परिवार यहाँ आएगा? रवि का परिवार है सागरनगर के रियल एस्टेट और कारोबार का सरगना। सुनने में आया है कि रवि के परिवार के प्रमुख ने श्रीमती प्रिया का पीछा किया था। चलो चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं श्रीमती प्रिया। मैंने आपको कितनी बार न्योता दिया है कि मेरे साथ इस नीलामी में आए, लेकिन आप हर बार मना कर देती हैं। क्या यह इसकी वजह से है? तुम्हें क्या चाहिए? और तुम सागरनगर के किस कॉरपोरेशन के मालिक हो? यह मेरे दोस्त हैं, आकाश। इनका नाम कभी नहीं सुना। क्या सागरनगर में वाकई इतना बड़ा आदमी है? तुम में से किसी ने इनका नाम सुना है? आकाश का परिवार कभी नहीं सुना। कोई बिना नाम का परिवार होगा। अरे अभी वर्मा परिवार से सुना कि यह तो बस एक डिलीवरी वाला है। एक डिलीवरी वाला? तो तुम बस एक साधारण डिलीवरी वाले हो। बस करो रवि, आकाश वह सलाहकार हैं जिन्हें मैंने नियुक्त किया है, उनका सम्मान करो। यह बस एक डिलीवरी वाला है, मैं इनका सम्मान क्यों करूं? डिलीवरी वाला होने में क्या बुराई है? मैं मेहनत से पैसा कमाता हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? श्रीमती प्रिया ने एक डिलीवरी वाले को सलाहकार क्यों रखा? लगता है प्रिया कॉर्प डूबने वाली है। आज यहाँ मौजूद हर कोई करोड़ों डॉलर के VIP है। तुम जैसे एक डिलीवरी वाले की इतनी हिम्मत कि नीलामी में आ गए। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है यहाँ आने की। रवि, इनका अपमान करना मेरा अपमान करना है। मुझे तुमसे और कुछ कहना नहीं है। श्री आकाश चलिए चलते हैं। छोटी सी प्यारी, एक डिलीवरी वाले का साथ देकर मेरे खिलाफ तुम्हें इसका पछतावा होगा। सभी का स्वागत है सागरनगर में आज होने वाली इस भूमि नीलामी में। आज नीलामी के लिए हमारे पास 2 प्लॉट हैं, एक शहर के दक्षिण में। सबसे पहले हम नीलाम कर रहे हैं यह उत्तरी प्लॉट। शुरुआती बोली $1 करोड़, न्यूनतम वृद्धि $20 लाख। कृपया अपने पैडल उठाएं। $1 करोड़ 20 लाख, $1 करोड़ 80 लाख। $2 करोड़। श्री आकाश, आप इन प्लॉट्स के बारे में क्या सोचते हैं? श्रीमती प्रिया, आप कौन सा प्लॉट लेने जा रही हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या आपने श्रीमती प्रिया को अभी बोली लगाते नहीं देखा? मैं दक्षिणी प्लॉट लेता। लेकिन पिछले कुछ सालों में उस जमीन पर हर प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया गया है। वो दक्षिणी प्लॉट साफ साफ एक बंजर भूमि है। सही मायने में कोई भी उसे नहीं चाहेगा। मैंने कहा था मेरे पास दूरदर्शिता है। सवाल यह है श्रीमती प्रिया, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? मैं सुन रही हूँ। अफवाह यह है कि उत्तरी प्लॉट जल्द ही बंजर जमीन बनने वाला है, जबकि दक्षिणी प्लॉट पर वे पूरा स्कूल जिला वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सच में? बिल्कुल, इस बात पर मेरा भरोसा करो। $30 मिलियन। अब रवि के परिवार के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत किसमें है? रवि के परिवार ने बोली लगा दी है तो मैं बाहर हूँ। उसके खिलाफ बोली लगाना आत्महत्या है। श्रीमती प्रिया बोली नहीं लगा रही हैं? तुम्हारा प्रिया परिवार बस इतना ही दम है या फिर बस डर गई हो? श्रीमती प्रिया, मुझे आपकी तरफ से बोली लगाने दीजिए। हैन? $52 मिलियन, $60 मिलियन, $62 मिलियन, $80 मिलियन। श्रीमती प्रिया, खुद बोली लगाने से डरती हो, अपना मुंह बंद करके एक डिलीवरी बॉय को अपना प्रवक्ता बना रही हो। यह कितना दयनीय है। $82 मिलियन। ठीक है, मैं $10 करोड़ की बोली लगाता हूँ। $10 करोड़ एक बार, $10 करोड़ 2 बार, $10 करोड़ तीसरी और आखिरी बार। बिक गया। प्रिया, क्या सोचती हो तुम मुझसे टक्कर ले सकती हो? अभी तो तुम बच्ची हो। बधाई हो महोदय, उत्तर वाला ये प्लॉट जीतने पर। रवि के परिवार के प्रमुख को बधाई।
वह उत्तरी प्लॉट, वह विशेष शिक्षा जिला घोषित होने वाला है और उसकी कीमत कम से कम 5 गुना हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो मेरे पास रोते बिलखते मत आना कि मैं वह जमीन तुम्हें वापस बेच दूं। सुनो, मैंने भी सुना था कि उत्तरी प्लॉट विशेष शिक्षा जिला बनाया जा रहा है। पता नहीं था कि मुनाफा इतना जबरदस्त होगा। देखो, रवि के परिवार के प्रमुख को उन्होंने जीतने की ठान ली है। जरूर उस जमीन में कुछ खास है। श्रीमती प्रिया, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? हाँ। अगला नीलामी के लिए है दक्षिणी उपनगर में बिना विकसित जमीन का एक प्लॉट। वह दक्षिण वाला प्लॉट, क्या उस पर बोली लगाने लायक भी है? यही वह है। मेरी एक दोस्त है जिसने 10 साल पहले वहाँ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। तब से वह जगह सूनी पड़ी है। इस प्लॉट की शुरुआती बोली $80 लाख है। न्यूनतम बढ़त है $20 लाख। लगता है यह पास हो जाएगा। $1 करोड़। हमें यह जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। बोली लगाओ। $1 करोड़। कुमारी प्रिया ने $1 करोड़ की बोली लगाई है। कोई और बोली? सच में इस बंजर भूमि पर कौन बोली लगाएगा? वो प्रिया कॉर्पोरेशन की सीईओ है। प्रिया, वो सच में ये जमीन चाहती है? क्या वो पागल हो गई है? $1 करोड़ पहली बार। कोई और बोली? श्रीमती प्रिया, तुम सच में उस पर विश्वास करती हो? इस डिलीवरी बॉय पर? तुम्हारी इस बंजर भूमि पर बोली लगाने की हिम्मत? $1 करोड़ दूसरी बार। $1 करोड़ तीसरी और आखिरी बार। बिक गया। बधाई हो कुमारी प्रिया। श्रीमती प्रिया, यह जमीन उस कीमत के आसपास भी नहीं है। तुम्हारा $1 करोड़ सीधे नाले में बह जाएगा। कौन कहता है कि यह नाले में बहेगा? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम खुद को कौन समझते हो? यह मत सोचना कि प्रिया तुम्हारी रक्षा कर रही है, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे चुनौती दी और रवि के परिवार को, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सागरंगर में मरकर दफन हो जाओ। सबको पता है कि उत्तरी जिले की जमीन विशेष शिक्षा जिला बनने वाली है। कीमतें आसमान छूने वाली हैं। बस जब तक तुम सब मेरा साथ दोगे, रवि का परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। और इस छोटी प्यारी के बारे में जो बार बार मुझे भड़काती रहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम सब मेरे साथ शामिल होंगे इस आदमी को नीचे लाने में। देखो कैसे वह मेरे पैरों पर घुटने टेकता है और दंडवत प्रणाम करके माफी मांगता है। मेरा परिवार, लियो परिवार, रवि के परिवार का समर्थन करने को तैयार है इस व्यक्ति को सजा देने में। मेरा परिवार, ली परिवार, रवि के परिवार का पीछे चलने को तैयार है इस व्यक्ति को सजा देने में। उसे नीचे ले आओ। देखा, यही है रवि के परिवार की ताकत। मुझे बस एक उंगली उठानी है तुम्हें एक कीड़े की तरह कुचलने के लिए। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारी जमीन बंजर भूमि में बदल जाएगी तो वे तुम्हें छोड़ देंगे? गंवार हमेशा गंवार ही रहता है। हम जो नियंत्रित करते हैं वे सभी शीर्ष स्तर की रियल एस्टेट संपत्तियां हैं। तुम्हें क्या हिम्मत हुई ऐसी बातें मुझसे कहने की? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी वह जमीन पूरी तरह से घाटे में जाने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अभिशाप देने की? तुम मांग रहे हो? रुको, उत्तरी जिले की उस जमीन में एक समस्या है। जल्दी खबर देखो। अभी से 10 मिनट पहले ही शहर के उत्तरी हिस्से में भूस्खलन हुआ है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि वहाँ की जमीन में समस्या है। अरे नहीं, अरे नहीं। क्या? सच है। मेरी जमीन में सचमुच समस्या है। ही परिवार ने अभी यह जमीन खरीदी है और पहले से ही समस्याएं आ रही हैं। वाकई बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल सही। उन्होंने अभी $10 करोड़ खर्च किए थे और अब सब बर्बाद हो गया। वो अभी श्रीमती प्रिया का मजाक उड़ा रहा था कि उन्होंने शहर के दक्षिणी हिस्से की उस जमीन पर 1 करोड़ खर्च किए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके 10 करोड़ ही बर्बाद होने वाले हैं। लगता है तुम्हें सचमुच दूरदर्शिता है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? हटा अपना हाथ। महोदय, आपको सचमुच सोचना चाहिए कि इस बंजर भूमि का क्या करेंगे जिसमें आपने $10 करोड़ लगाए हैं। बस $10 करोड़ मेरे ही परिवार के लिए यह कुछ भी नहीं है। और तुम प्रिया, तुमने इस बंजर भूमि पर 1 करोड़ खर्च किए हैं। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि तुम कैसे जवाब दोगी प्रिया कॉर्प के शेयर धारकों को। इसके लिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भी बड़ी बातें कर रही हो। यह जमीन तुम्हारे हाथों जल्दी या बाद में बर्बाद हो जाएगी। जरूरी नहीं। क्या होगा अगर सरकार इस जमीन का पुनर्विकास करने का फैसला करे? देहाती गवार ही होता है। यह जमीन तो दशकों से पड़ी हुई है।
यह अचानक कैसे विकसित हो सकती है? महोदय, क्या मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे साथ शर्त लगाओगे? तुम्हें लगता है तुम इस लायक भी हो? तो शर्त लगाने से डर रहे हो? अगर दक्षिण की वह जमीन विकसित हो गई तो मैं तुम्हें $1 करोड़ और दूंगा। लेकिन अगर 2 दिनों के अंदर कोई खबर नहीं आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारे पास सागरंगर में जाने की कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, यह तय है। श्री आकाश, भले ही आपके पास दूरदर्शिता हो, लेकिन आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर उसका जोनिंग हो जाएगा? यह डिलीवरी वाला पागल है। दक्षिण का वह प्लॉट दशकों से वीरान पड़ा है। क्या उसका विकास होने लायक भी है? डिलीवरी बॉय, सुन लो, पीछे हटने से तुम बच नहीं पाओगे। मैं फिर भी तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और फिर मैं तुम्हें सागरंगर से बाहर फेंक दूंगा। बस अपना वादा निभाना और पीछे हटने की हिम्मत मत करना। $1 करोड़ तो रवि के परिवार के लिए मामूली रकम है। बढ़िया, शर्त लग गई। अब हम इंतजार करते हैं। रुको, जब तुम इतने उत्सुक हो, अपनी औकात नहीं जानते और मरने को तैयार बैठे हो, तो चलो दाव और ऊंचा करते हैं। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर दक्षिणी जिले की जमीन 2 दिन में विकसित हो जाती है तो मैं तुम्हें और $1 करोड़ दूंगा। दिलचस्पी नहीं है। पर्याप्त नहीं? अपनी कीमत बताओ। रवि का परिवार इसे उठा सकता है। मुझे रवि के परिवार के 10% शेयर चाहिए। देखो तुम सुंदर और लालची भी तुम्हें मेरे परिवार के शेयर चाहिए, तो देखते हैं कि तुम में इतनी काबिलियत है भी या नहीं। 3:28 हुए हैं। 2 मिनट में वह दक्षिणी जिले की जमीन विकसित हो जाएगी। ठीक है, 10% तो रवि के परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, मूंगफली के दाने जैसा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं श्रीमती प्रिया को छोड़ दूंगा। मेरे साथ जो चाहे कर लेना, मैं तुम्हारी दया पर हूँ। यह पर्याप्त नहीं है। अगर 2 मिनट में कोई खबर नहीं आई तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और 3 बार दंडवत प्रणाम करो। फिर देखो कि यह औरत कैसे मेरी खिलौना बनती है। श्री आकाश, आप शांत रहो, बस 2 मिनट की बात है। चलो उसका मनोरंजन करते हैं। इस डिलीवरी बॉय में कुछ तो हिम्मत है। क्या उसे लगता है कि सरकार उसकी है? सोचता है कि जहां चाहे जमीन विकसित कर सकता है? सब लोग अभी अपने फोन चेक करो। डिलीवरी बॉय, 2 मिनट पूरे हो गए और अभी तक कुछ नहीं। मूल शिक्षा जिले की साइट ढह गई है। सागरंगर का महान शिक्षा क्षेत्र दक्षिणी जिले में स्थानांतरित हो रहा है। दक्षिणी जिले का स्कूल जिला आवास अब सबकी नजर में है। तुम में सचमुच दूरदर्शिता है। श्रीमती प्रिया, देखिए, क्या हो रहा है? सरकार असल में दक्षिणी जिले के उस बंजर भूमि के टुकड़े का विकास करने में निवेश कर रही है। श्रीमती प्रिया तो माला माल हो जाएंगी। श्रीमती प्रिया, हमने जो पहले कहा था उस बारे में भूल ही जाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम भविष्य में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। श्री आकाश, आप कमाल के हैं। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं थोड़ी ज्यादा उत्तेजित हो गई। महोदय, आप हार गए। शर्त तो शर्त होती है। इस बार तो बस तुम्हारा भाग्य चमक गया। महोदय, आप सचमुच रवि के परिवार के शेयर किसी डिलीवरी बॉय को दे रहे हैं? सबकी नजरों के सामने अगर मैंने उसे मना कर दिया तो रवि का परिवार सागरंगर में अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख पाता? लेकिन फिर भी वे बस उस डिलीवरी बॉय के पास नहीं जा सकते। उतने सारे लोगों की नजरों के सामने मैं उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन अकेले में यह तो पूरी तरह अलग खेल है। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वह वे शेयर मेरे हाथों वापस सौंप दे। महोदय, हमेशा की तरह शानदार। महोदय, क्या उसकी पीठ पर प्रिया नहीं है? जाओ और प्रिया के परिवार के उन चालाक लोमड़ियों को खबर दे दो। उन्हें एक साथ दबाव डलवाओ। महोदय, आप निश्चिंत रहें। उस समय न सिर्फ वो बेवकूफ आपके सामने शेयर वापस लेकर आएगा, बल्कि उसे बेबस होकर देखना भी पड़ेगा कि कैसे प्रिया आपकी औरत बन जाती है, पूरी तरह आपके कब्जे में। रिया, क्या हुआ? हेलो पिताजी, टीचर ने मुझे निकाल दिया है। क्या आप स्कूल आ सकते हैं? आपने ट्यूशन फीस तक नहीं भरी है और आप यहाँ आने की हिम्मत भी कर रहे हैं? क्या
रिया, क्या हुआ? मेरी बेटी को स्कूल में कुछ परेशानी हो गई है, मुझे उसे देखने जाना है। मुझे भी आपके साथ चलने दो। ठीक है, शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा स्कूल का सामान। फीस नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हो? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैडम, मेरा वेतन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप चिंता न करें, मैंने अपने पिताजी को फोन कर लिया है, वह जल्द ही फीस लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुम अभी भी फीस नहीं जुटा पाओगी तो अपना सामान बांधकर भाग जाना। पिताजी। रिया, भले ही मेरे बच्चे ने फीस नहीं दी हो, लेकिन तुम्हें उसे इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। रिया, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में शक था कि वे अचानक तुम्हारी फीस भरने क्यों आ गए। तो बात यह है, उन्होंने किसी अमीर औरत से संबंध बना लिए हैं। रिया, ये हैं प्रिया, जिन्होंने रेस्टोरेंट में हमारी मदद की थी, और उनकी सहायक। मुझे आप याद हैं। पिछली बार हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हमसे फायदा उठाने के लिए इतनी मेहनत, तुमने तो इस छोटे से नाटक के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तुम्हारा मतलब क्या है? इन दोनों को किराए पर लेना बहुत महंगा पड़ा होगा। तुम्हारे पास लोगों को किराए पर लेने के पैसे हैं, लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं हैं। तुम दोनों को देखकर तो लगता है तुम काफी अमीर लगते हो, तो फिर तुम इस छोटे कंगाल के साथ क्यों घूम रहे हो और लोगों को ठग रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों इस बाप बेटी की जोड़ी के साथ मिल गए, जानबूझकर स्कूल को ठगने के लिए। तुम तो बस हमारे शिक्षा संसाधनों पर मुफ्त में सवार होने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो छोटी प्यारी इतनी दयनीय तरह से मुझसे भीख नहीं मांग रही होती, तो मैं उसे बहुत पहले निकाल चुकी होती। केवल फीस है ना, मैं भर दूंगा। हमारी फीस $1,00,000 सालाना है। तुम्हें लगता है तुम इसे चुका सकते हो? बस पैसा है ना, मेरे पास खूब है। श्री आकाश, इस शिक्षिका में एक शिक्षक के रूप में कोई ईमानदारी नहीं दिखती। यहाँ की शिक्षा ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। रिया को एक नए स्कूल में क्यों नहीं डालते? तुम ठीक कह रही हो। हमारे स्कूल की फीस पहले से ही सागरनगर में सबसे सस्ती है। स्कूल बदलने की सोच रहे हो? अपनी औकात देखो, तुम इस लायक भी नहीं हो। पिताजी, यह हमारे घर के पास अकेला स्कूल है। इसके अलावा बाकी सभी स्कूल विशेष शिक्षा जिले में हैं। वहाँ की फीस तो और भी ज्यादा है, जितनी हम चुका सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में भेज दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले इस सेमेस्टर की फीस भरो। हम क्यों भरें? स्कूल का पहला दिन है और तुमने मुझे पहले ही निकाल दिया। हमें फिर से फीस क्यों भरनी चाहिए? मैंने पहले ही फीस तुम्हें ट्रांसफर कर दी है। अगर तुमने मेरी बेटी का फिर से अपमान करने की हिम्मत की, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने पहले ही तुम्हारे व्यवहार की शिकायत शिक्षा विभाग में कर दी है। तुम्हारी नौकरी जा रही है। क्या? चलो रिया, मैं तुम्हें एक अलग स्कूल ले जाऊंगा। रिया के पिता, चलो इस पर बात करते हैं। पिताजी, यहाँ आसपास तो बस एक ही स्कूल है, मैं कहाँ जाऊँ? रिया, क्या तुम हमेशा से सागरनगर हाई स्कूल जाना नहीं चाहती थी? मैं वहाँ एक नया घर खरीदने वाला हूँ और हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सागरनगर हाई स्कूल और एक नया घर भी? वह तो सागरनगर का सबसे महंगा इलाका है। पिताजी, खाना डिलीवर करना मुश्किल काम है। हमें पैसों के साथ और सावधान रहना होगा। श्री आकाश, आज आपने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानती कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। शाही कार्ड का इस्तेमाल करें। वेस्ट वे में जाकर एक घर चुन लें। वह रिहायशी इलाका है जो सागरनगर हाई स्कूल के सबसे करीब है। जरूरत नहीं है श्रीमती प्रिया, घर के बारे में मैं खुद संभाल लूंगा। हमारी श्रीमती प्रिया सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। ये शाही कार्ड $1 करोड़ तक का खर्च उठा सकता है। पूरे सागरनगर में सिर्फ 3 ही हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। शुक्रिया श्रीमती प्रिया। खैर, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। खैर, श्रीमती प्रिया कितनी अच्छी हैं। वह आपके साथ यहाँ क्या कर रही थी? और आपकी इतनी देखभाल भी? रुको, क्या वह आपकी प्रेमिका है? बड़ों के मामलों में दखल मत दो।
वह तो मेरी अपनी माँ से भी कहीं बेहतर हैं। पिताजी, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। वहीं रुक जाओ। यह जगह तुम जैसे आम लोगों के घूमने की नहीं है। यहाँ मत टहलो। लीबो, अरे तुम हो? तुम आकाश? हाँ, मैं ही हूं। यहाँ पुराने सहपाठी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर देखने आया हूँ। घर खरीदने? तुम? इसका क्या मतलब है? आकाश, बकवास बंद करो। यह एक हाई एंड गेटेड कम्युनिटी है। हर विला की कीमत कम से कम $1 करोड़ है। तुम यहाँ जगह कैसे खरीद सकते हो? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ रहने का खर्च उठा सकता हूँ। जो भी हो, बस चले जाओ। मेरे काम में दखल मत दो। घर खरीदना, इससे तुम्हारे काम में क्या दखल पड़ रहा है? आकाश, हमारे सहपाठियों ने मुझे बताया तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। किराए पर रहकर गुजारा करना ही तुम्हारी सीमा है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ विला खरीद सकते हो? सपने देखना बंद कर, निकम्मे। पिताजी, चलो यहाँ से चलते हैं। श्रीमती प्रिया यहाँ क्यों हैं? क्या वे हमारे लिए घर खरीद रही हैं? सब ठीक है रिया, चिंता मत करो। ठीक है लीबो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आकाश, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी सहपाठी थे। पिताजी, चलो हम चलते हैं। तुमसे बात करना बेकार है। अपने प्रबंधक को अभी यहाँ बुलाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? चले जाओ। पिताजी, चलो हम चलते हैं। रिया, लीबो, तुम एक सुरक्षाकर्मी के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें इतना अकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैं एक हाई एंड विला कॉम्प्लेक्स का सुरक्षाकर्मी हूँ, जो किसी डिलीवरी बॉय से तो कहीं बेहतर है। लीबो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने नीचे गिर जाओगे। चले जाओ, तुम हवा को दूषित कर रहे हो। यह सब शोर क्या है? प्रबंधक गुप्ता, मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपको परेशान करने का मतलब नहीं था। लीबो, यह सब चिल्लाना क्या है? कितनी शर्म की बात है। अगर आज आने वाले बड़े आदमी को तुमने परेशान कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रबंधक गुप्ता, यहाँ एक डिलीवरी बॉय आया हुआ है। कहता है कि वह घर खरीदने आया है। क्या यह साफ नहीं है? वह साफ साफ परेशानी मचाने आया है। उन्हें अभी यहाँ से निकालो। बस कुछ ही पल में वह बड़ा आदमी आने वाला है। अगर उन्हें यह अव्यवस्था पसंद नहीं आई तो मैं उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। जी प्रबंधक गुप्ता, जिस बड़े आदमी का आपने जिक्र किया वह असल में कौन है? मुझे ऊपर से सुनने में आया है कि आज प्रिया कॉरपोरेशन का एक बड़ा आदमी यहाँ घर खरीदने आ रहा है। प्रिया कॉरपोरेशन? हाँ। आकाश, चले जाओ अभी। हमारे महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत करते समय हमारे रास्ते में मत आओ। आकाश, क्या यह प्रिया कॉरपोरेशन का VIP नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? अरे ओह श्री आकाश, मुझे बहुत खेद है। आप इतनी दूर से आए और मुझे बताया तक नहीं। मैं आपका स्वागत करने खुद आता। प्रबंधक गुप्ता, वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। वह कैसे हो सकता है श्रीमती प्रिया द्वारा आमंत्रित बड़ा आदमी? तू हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सम्मानित अतिथि का अपमान करने की? तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। प्रबंधक गुप्ता, विला कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर। क्या शोर है? तुम क्या कर रहे हो? निर्देशक वर्मा, मेरी गहरी माफी आपकी शांति भंग करने के लिए। यह सब इस सुरक्षाकर्मी की गलती है। उसकी आंखों में धूल झोंकती है। उसने प्रिया कॉरपोरेशन के एक VIP का अपमान करने की हिम्मत कर दी। मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है। प्रबंधक गुप्ता, वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। वह VIP कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही प्रबंधक गुप्ता, वो तो बस एक गरीब डिलीवरी वाला है। उसका रोज का खाना $10 भी नहीं होता। हमारे निर्देशक वर्मा जी की तरह नहीं। उनका एक ही खाना उस आदमी का साल भर का खर्चा चला सकता है। यह सही नहीं हो सकता। श्रीमती प्रिया ने जो नाम मुझे दिया है वह उसके नाम से बिल्कुल मेल खाता है। प्रबंधक गुप्ता, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? प्रबंधक गुप्ता, दरअसल वह मेरा सहपाठी है। वह सच में बस एक डिलीवरी बॉय है। वह कैसे हो सकता है श्रीमती प्रिया द्वारा आमंत्रित एक बड़ा आदमी? प्रबंधक गुप्ता, इन दोनों को यहाँ से निकालो। तुम दोनों चले जाओ। मेरे बड़े आदमी का स्वागत करने में रुकावट मत बनो। पिताजी, चलो हम चलते हैं। उनके VIP का स्वागत करने में उन्हें रोके नहीं। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लेकिन क्या तुम इस कार्ड को पहचानते हो? निर्देशक वर्मा, ये शाही कार्ड है। पूरे सागर नगर में जिन लोगों के पास ये कार्ड है उन्हें गिना जा सकता है। यहाँ तक कि आपके पास भी। आपके पास एक नहीं है।
वो नहीं हो सकता, वो सच में आज का वीआईपी है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रिया ने शाही कार्ड दिया है इस छोटी प्यारी को। अब जब तुम्हारा भेद खुल गया है, तुम हमें नकली कार्ड से बेवकूफ बना रहे हो। प्रबंधक गुप्ता, उस जैसे ठग को सबक सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। देखो प्रबंधक गुप्ता, वह एक डिलीवरी बॉय के सिवा कुछ नहीं है। उसके पास हमारा शाही कार्ड कैसे हो सकता है? उसने जरूर नकली कार्ड लाया होगा हमसे मुफ्त खाने पीने के लिए ठगी करने। उस जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तुम जैसा डिलीवरी बॉय मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है? अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ आकाश, अगर निर्देशक वर्मा तुम्हें कुचलना चाहते हैं तो यह चींटी को कुचलने जितना आसान है। समझदार बनो और अभी चले जाओ। आकाश, पिछली बार नीलामी में किसी ने तुम्हारी पीठ थपथपाई थी। आज देखते हैं कौन हिम्मत करता है उसकी तरफ से बोलने की। प्रबंधक गुप्ता, तुम इस कमीने को यहाँ छोड़ रहे हो और वह मेरे घर देखने में रुकावट डाल रहा है। निर्देशक वर्मा, कृपया शांत हो जाइए। मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उसे अभी यहाँ से निकालो। निकलो यहाँ से। तुमने सुना नहीं? निकलो। बस करो। प्रबंधक गुप्ता, तुम इस कार्ड को देखोगे भी नहीं और बस उन दोनों की बात मान लोगे? हास्यास्पद। निर्देशक वर्मा की बात सुनने की बजाय क्या मुझे विश्वास करना चाहिए तुम जैसे डिलीवरी बॉय पर? तुम मेरा फोन लेकर क्या कर रहे हो? वापस करो, मेरा फोन वापस दो। बदमाश, बैकअप के लिए फोन करने की कोशिश कर रहे हो है ना? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अरे अरे, तुम तैयारी करके आए हो है ना? तुमने तो श्रीमती प्रिया का नाम भी अपने कॉन्टेक्ट्स में सेव कर रखा है? ही। चलो देखते हैं कि क्या यह सच में श्रीमती प्रिया की आवाज है। श्री आकाश, क्या आप सेल्स ऑफिस पहुंच गए हैं? मैंने प्रबंधक गुप्ता को आपसे मिलने के लिए कहा है। पैसे की चिंता मत करो, चुनो रिया के लिए एक अच्छा विला। मुझे छोड़ो, जाने दो। आउच! अरे श्री आकाश, आपका फोन। निर्देशक आकाश, मैं उन तीनों के बहकावे में आ गया था। मैं अंधा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं मरने के लायक हूँ। मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ श्री आकाश। श्रीमती प्रिया, मैं सेल्स ऑफिस में हूँ। घर देखने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। छोड़ो भी, आज मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन किसी ने मुझे परेशान करने की खास कोशिश की है और मुझे यह बात पसंद नहीं आई। सुरक्षा। समझ गया। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। या तो तुम खुद चले जाओ या मुझे सुरक्षा कर्मियों से तुम्हें बाहर फेंकवाना पड़ेगा। अरे आकाश, तुम बस इंतजार करो। निकम्मा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम, चलो चलते हैं। अभी भी यहाँ हो? क्या घूर रहे हो? निकलो यहाँ से। श्री आकाश, शायद मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से घुमा सकता हूँ। आकाश, आकाश प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। श्री आकाश, इस तरफ प्लीज। आउच! पहले आप श्री आकाश। आकाश, आकाश, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। आकाश, मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। आकाश। श्री आकाश, आपकी हैसियत और रुतबे के मुताबिक इस तरह का आम डेवलपमेंट आपके विचार के योग्य ही नहीं है। आपको तो बेसाइड रेजिडेंस 1 देखना चाहिए। ठीक है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। इतने निर्णायक श्री आकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री आकाश, कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ आइए। श्री आकाश, इस तरफ। श्री आकाश, कृपया चाय पीजिए। कुमारी रिया, कृपया चाय पीजिए। श्री आकाश, यह बेसाइड रेजिडेंस 1 का अनुबंध है। कृपया इसे देख लीजिए। ओह, स्वागत है श्री आकाश, हमारे नए घर के मालिक के रूप में। ओह, रेलवे स्टेशन के पास की झुग्गी बस्ती सालों से अछूती पड़ी है। वो जगह सबकी नजरों में एक सफेद हाथी है।
लेकिन अब उसका पुनर्विकास हो रहा है। प्रबंधक गुप्ता, क्या आपको रेलवे स्टेशन के पास कोई रियल्टर पता है? हाँ, मुझे पता है। श्री आकाश, आप एक और घर खरीदने का सोच तो नहीं रहे हैं? हाँ। हे भगवान, श्री आकाश, आपने अभी एक खरीदा ही था ना? खैर, मैं योजना बना रहा हूँ कुछ और घर खरीदने की। श्री आकाश, रेलवे स्टेशन के पास के घर तो लगभग बेकार हैं और मुझे हाल ही में कुछ भी नहीं सुनाई दिया है वहाँ विध्वंस या पुनर्वास के बारे में। अभी वे प्रति वर्ग फुट कितने के हैं? वे महंगे नहीं हैं। एक पैकेज डील लगभग $1,20,000 प्रत्येक का है। इतने सस्ते? प्रबंधक गुप्ता, तो अभी मेरा उनसे संपर्क करने में मदद करें, मैं ले लूंगा 400 घर। श्री आकाश, आपने कितने चाहिए थे कहा था? 400 घर। श्री आकाश, मेरी सलाह माने, वे घर एक भयानक निवेश है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 20 सालों तक वहाँ बिल्कुल भी विध्वंस नहीं होगा। उतना पैसा वहाँ लगाना। अगर संभव हो तो चलिए अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। श्री आकाश, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस पर दोबारा नहीं सोचना चाहते? ठीक है श्री आकाश, चूंकि आप इस पर अड़े हुए हैं तो मैं अभी आपके साथ हस्ताक्षर करता हूँ। श्री आकाश, यह रहे रेलवे स्टेशन के पास के घरों के 400 संपत्ति खरीद समझौते। देखो तो कौन आया है। डिलीवरी बॉय आकाश, अब खाना डिलीवर कर रहे हो? महोदय, बिल्कुल सही समय पर। श्री आकाश यहाँ खरीदने वाले हैं रेलवे स्टेशन के पास आपके परिवार के 400 घर। आप मजाक कर रहे हैं प्रबंधक गुप्ता, है ना? यह तो एक कंगाल डिलीवरी बॉय है। हमारे घर खरीदने के लिए इसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? महोदय, यह महाशय शाही कार्ड रखते हैं जो श्रीमती प्रिया ने दिया है। शाही कार्ड? हम इस मुफ्तखोर की कोई दूरदृष्टि ही नहीं है। उस शाही कार्ड से बस यही खरीदना चाहता है, हमारे बेकार पुराने झोंपड़े जो किसी को नहीं चाहिए। महोदय, ओह, तो रेलवे स्टेशन के पास वे घर आपके हैं? बिल्कुल सही। तो मुझे दिलचस्पी नहीं है। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हें चाहिए, अब पीछे नहीं हट सकते। सुनो, मैं तुम्हें छूट देता हूँ। अरे चलो भी। मैं तो इन्हें खरीदना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। प्रबंधक गुप्ता जी, कुल कितने घर हैं? 500। अच्छा, तो आज मैं उदारता दिखाऊंगा। सारे 500 घर $55 मिलियन में, क्या कहते हो? महोदय, मेरे पास रवि के परिवार की कंपनी के 10% शेयर हैं, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास इतना नकद नहीं है। तो तुम्हारे पास कितना है? प्रबंधक गुप्ता, इस कार्ड से मुझे कितना मिल सकता है? $50 लाख। पता है, रेलवे स्टेशन के पास वे जर्जर इमारतें अगले 20 साल तक नहीं गिरेंगी। मुझे एक छोटी प्यारी मिल गई है जो उन्हें आधी कीमत पर ले लेगी। यह तो निश्चित मुनाफा है। ठीक है, अच्छा, $50 लाख ही सही। इसे अपने लिए एक और छूट समझो। बस जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। ऐसे में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ महोदय, आपकी उदारता के लिए। सुनो, तुम इससे पीछे मत हटना। बकवास बंद करो, बस इस कमबख्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अरे श्री आकाश, आपको वाकई इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बार आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें तो वह $50 लाख बर्बाद हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, वह डिलीवरी बॉय हमेशा एक डिलीवरी बॉय ही रहेगा। अगर मैं तुम्हें 90% शेयर दे भी दूं, आखिरकार उसका हर एक टुकड़ा वापस मेरे पास ही आ जाएगा। लीला, तुम नई कार लेना चाह रही थी ना? आज मेरा मूड अच्छा है, बाद में मैं तुम्हें ले जाकर एक चुनवा दूंगा। अरे वाह, यही तो है रवि का परिवार का प्रमुख। कितनी उदारता है। यह छोटा प्यारा हमेशा छोटा प्यारा ही रहेगा। शाही कार्ड होने पर भी वह सब कुछ उड़ा देगा और वह छोटा प्यारा कभी भी उसकी पहुंच से बाहर की चीज नहीं पा सकेगा। आप सचमुच शानदार हैं श्री रवि। इतनी आसानी से आपने उतार दिया वे पुराने घर रेलवे स्टेशन के पास के। वह छोटा प्यारा सोचता था कि उसने खुद को एक बढ़िया सौदा मिल गया है। हाँ। श्री आकाश, आप बहुत जल्दबाज थे। आप एक बात भी नहीं सुनते थे। मेरे पास रवि के परिवार के 10% शेयर हैं। उनकी संपत्तियां खरीदने में मुझे अपने पैसे से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अरे तुम कितने भोले हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे घर गिराए नहीं जाएंगे 20 साल तक नहीं। तब तक तुमने जो जीर्ण शीर्ण इमारतें खरीदी है वे तुम्हारे हाथों में ही सड़ जाएंगी।
तब तक मेरे पास रोते हुए मत आना जब तुम संपत्ति प्रबंधन शुल्क भी नहीं दे पाओगे। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वे गिराए जा रहे हैं कल? हाँ, असंभव। सागरनगर में कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट रवि के परिवार से बेहतर नहीं जानता। मुझे कोई खबर नहीं मिली है। तुम जैसे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? तब तक तुम्हें वे घर मुझे वापस बेचने होंगे। इस छोटी सी चाल से रवि का परिवार शीर्ष पर आने की गारंटी है। हेलो। रेलवे स्टेशन का इलाका पूरी तरह से नया रूप ले रहा है, एक आर्थिक मॉडल क्षेत्र में बदल रहा है। जल्द ही पूरा शहर का केंद्र वहां शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वे घर सब बेकार के ढेर हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहता था। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं महोदय, विध्वंस का मुआवजा आसमान छू रहा है, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या 10 गुना? यह असंभव है। वह ढेर वाकई गिराया जा रहा है। आकाश, हम यह नहीं साइन कर रहे, हम बेच नहीं रहे, वापस दे दो। अरे अरे श्री रवि, यहाँ काला सफेद लिखा है, क्रिस्टल क्लियर। अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हें मुझे जुर्माने का 20 गुना देना होगा। आकाश, मुझे हिंसक होने पर मत मजबूर करो। अगर तुमने मुझे वह अनुबंध अभी नहीं दिया तो आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। श्री रवि, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? रेलवे स्टेशन पर वे जर्जर झोंपड़े गिराए जा रहे हैं। आकाश ने हमें फंसा दिया। क्या वे गिरा रहे हैं? $1,00,000 प्रति यूनिट। तुम्हारी तो जमकर घाटा हो रही है। यह अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मैं इसे मुफ्त में नहीं सौंपूंगा। आकाश, तुम्हें पता है क्या होता है मेरी अवज्ञा करने वालों के साथ? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कैमरे लगे हैं, मेरा फोन भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम में दम तो है आकाश। तुम मौत को दावत दे रहे हो मेरा सामना करने की हिम्मत? कल वह प्रिया जिस पर तुम इतने मरते हो मेरी हो जाएगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। हाँ, चलो चलते हैं। श्रीमती प्रिया, आपको क्या विश्वास दिलाता है कि एक डिलीवरी बॉय दक्षिणी जिले की उस बेकार जमीन के लिए $1 करोड़ फेंक दे? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? इस बार महान शिक्षा क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी जिले की उस जमीन से मुनाफा कम से कम $5 करोड़ होगा। सरकार सिर्फ $1 करोड़ लगा रही है और ज्यादातर हिस्सा क्या हमारे प्रिया कॉर्प को ही बाकी का खर्च उठाना पड़ेगा? इतना घमंड क्यों? मैं आपकी चिंता की सराहना करती हूँ निर्देशक त्यागी। मेरा मानना है कि नतीजा आपके अनुमान जैसा नहीं निकलेगा। एक औरत, उसे व्यापार के बारे में क्या पता या कंपनी कैसे चलाते हैं? उस आकाश की वजह से रवि के परिवार और प्रिया कॉर्प के रिश्ते बिल्कुल जम गए हैं। यह पूरी तरह से रवि के परिवार की ही करनी है। प्रिया कॉर्प ने जो कुछ भी हासिल किया है वह रवि के परिवार की बदौलत है। अगर रवि का परिवार अभी प्रिया कॉर्प को घुटने टेकने का आदेश दे तो हम बिना एक पल सोचे ऐसा करेंगे और जैसा कहा जाए वैसा करेंगे। क्योंकि आप निर्देशक त्यागी रवि के परिवार की इतनी चाटुकारिता करने में व्यस्त हैं, तो इन सभी वर्षों में आपने प्रिया कॉर्प की मदद क्यों नहीं की अगले स्तर तक पहुंचने में? तुम श्रीमती प्रिया, हम आपके पिछले जल्दबाजी के फैसलों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम इस मुद्दे को छोड़ सकते हैं। हमें अभी खबर मिली है रवि का परिवार प्रिया कॉर्प में $2 करोड़ निवेश करने को तैयार है। इस बार आपको मानना ही होगा। प्रिया कॉर्पोरेशन मैंने इसे अकेले ही खड़ा किया है। इसका रवि के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इस बार मैं रवि कॉर्प के साथ सहयोग करना बंद कर रही हूँ। श्रीमती प्रिया, तो आप रवि कॉर्प के साथ काम करने से इनकार कर रही हैं। क्या आप सचमुच उस डिलीवरी वाला को हमारा सलाहकार बनाए रखने की योजना बना रही हैं? बिल्कुल सही। साथ ही शेयरधारकों, एक डिलीवरी वाले को हमारा सलाहकार बनाना प्रिया कॉर्प के लिए एक अपमान है और हमारे लिए भी। श्रीमती प्रिया, रवि कॉर्प के $2 करोड़ पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बहुत हो चुका। बोर्ड अब आपको और मनमानी करने नहीं देगा। मेरा प्रिया कॉर्पोरेशन आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर हम वोट लेते हैं। जो लोग श्रीमती प्रिया के रवि कॉर्प के साथ काम जारी रखने के पक्ष में हैं, हाथ उठाए। श्रीमती प्रिया, देख रही हैं, हम सभी प्रिया कॉर्प के भले के लिए ही यह सब कर रहे हैं। अगर आप इस तरह जिद्दी बनी रही तो फिर हम पर दोष मत डालना अगर हम नरमी नहीं बरतते आकाश के साथ। इसका श्री आकाश से कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें अकेला छोड़ दो। श्रीमती प्रिया, रवि के परिवार की शर्त बहुत सीधी सादी है। रवि परिवार के मुखिया की सिर्फ एक ही शर्त है,
वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। पिताजी, क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ? आपने सचमुच 500 घर खरीद लिए। रिया, अब से ये सारे घर और यह विला हमारे होंगे। अब कोई भी तुम्हें फिर से तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद पिताजी। लेकिन पिताजी, श्रीमती प्रिया ने बहुत कष्ट उठाया आपको यह इंपीरियल कार्ड देने के लिए, और आपने एक ही बार में सब खर्च कर दिया। श्री आकाश, कृपया आपको श्रीमती प्रिया की मदद करनी ही होगी। सहायक शर्मा, क्या हुआ? श्रीमती प्रिया आप पर दीवानी है, लेकिन प्रिया कॉप के वो बूढ़े खूसट रवि के परिवार के साथ चुपके से सांठगांठ कर रहे हैं। आपकी जान को खतरे में डालकर श्रीमती प्रिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं रवि से मिलने के लिए। क्या? रवि की नजर हमेशा से ही श्रीमती प्रिया पर रही है। यह मुलाकात, मुझे डर है कि यह अच्छी तरह से खत्म नहीं होगी। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, उन सभी बारों के लिए जब श्रीमती प्रिया ने आपकी मदद की है, कृपया आपको उन्हें बचाना ही होगा। वे मिल रहे हैं सागर नगर शताब्दी होटल में, कमरा 803। ठीक है, मैं इसे संभालता हूँ। पिताजी, क्या हुआ? रिया, पहले घर जाओ। बेटी, मेरे पास कुछ काम है जिसे मुझे निपटाना है। ठीक है। सागंगर क्रिस्टल विनिमय ने एक अनमोल क्रिस्टल का अनावरण किया है जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर से अधिक है। निर्देशक त्यागी, आप ही तो वह चतुर व्यक्ति हैं जिन्होंने रवि के परिवार को अपने पक्ष में कर लिया। अब से प्रिया कॉर्प में हमें अब और नहीं झेलना पड़ेगा प्रिया के रवैये को। जब तक प्रिया और रवि के परिवार के प्रमुख, जो हो गया सो हो गया, एक बार वह कब्जा कर ले प्रिया कॉर्प पर, तो वह हम में से हर एक को देगा शेयरों का अतिरिक्त 5% हिस्सा। फिर हम होंगे सिर्फ एक के बाद सबसे ऊपर। बिल्कुल सही। रवि के परिवार की मदद से प्रिया कॉर्प निश्चित रूप से अवंतिका का शीर्ष स्तर का समूह बन जाएगा। महोदय, चलिए बस शुरू करते हैं। प्रिया कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग के संबंध में मैंने सभी तैयार कर लिए हैं प्रासंगिक दस्तावेज। जल्दी क्या है? जब तक तुम आज अच्छा व्यवहार करोगी और मेरे साथ सहयोग करोगी, मैं चुका सकता हूं कोई भी रकम जो तुम्हारे प्रिया परिवार को चाहिए। आज रात तुम मेरे कमरे में रहोगी, तो बस आनंद लो। और वह आकाश, चूंकि उसने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह जिए मौत से भी बदतर जीवन। रवि, हमने पहले स्पष्ट रूप से सहमति जताई थी कि अगर मैं तुमसे मिलने आने के लिए राजी हुई तो तुम उसे छोड़ दोगे। चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसे कोई दुर्घटना हो गई अपने आप, तो वह सिर्फ बदकिस्मत है। तुम नीच हो। छोटी सुंदरी, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत? इधर आओ। छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें पसंद नहीं वह आकाश? मैं उसे अपना रास्ता नहीं चलने दूंगा। आज के बाद प्रिया, तुम केवल मेरी औरत बन सकती हो। नहीं, छोड़ दो। बिना आरक्षण के प्रवेश नहीं। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? सुनो, यह सागरनगर का इकलौता लग्जरी होटल है। एक निकम्मा किस तरह के व्यक्ति से संभवतः यहाँ मिलने आ सकता है? दफा हो जाओ। श्री रवि आज यहाँ है, तो अंदर मत जाओ और उनका मूड खराब करो। मैंने एक कमरा बुक किया है आपके होटल में। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? देखा, कृपया इस तरफ अंदर आइए। वाह, क्या बदन है। डिलीवरी बॉय पर बर्बाद हो रही है। लेकिन आज के बाद तुम मेरी औरत बनोगी, रवि के परिवार की हिस्सा। नहीं। उसे जाने दो। श्री आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विश्वास नहीं होता तुम सच में आ गए तो कैसा लग रहा है अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने अपमानित होते देखकर? कैसा लगा? चलो चलते हैं, तुम मेरा मजा खराब कर रहे हो। अरे तुम कहीं नहीं जा रहे। सुरक्षा, इस निकम्मे को पकड़ लो मेरे लिए। रवि, तुम खुद ही फंस गए। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखने दूंगा कैसे तुम्हारी औरत मेरी छोटी सी खिलौना बन जाती है। उसका आज इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज बस उसे जाने दो। तुम जैसा कंगाल निकम्मा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने प्रिया के परिवार को $2 करोड़ दिए हैं। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या? फिर से कहो वही। तुम जैसा निकम्मा
मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है, उसके लिए तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता और बच निकलूंगा? रवि, मैं विनती करती हूँ, प्लीज उसे जाने दो। तुम जो चाहो मैं करूँगी। दफा हो जाओ। जान, तुम्हारी नजर में क्या मैं सच में किसी डिलीवरी वाले से कम हूँ? तुम्हारे लिए तुम एक कंगाल निकम्मा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने खर्च किए उस पर $2 करोड़। लगता है तुम इतना दे सकते हो? बस करो, मुझे एक दिन दो, मैं तुम्हें तुम्हारे $2 करोड़ दिला दूंगा। बस एक ही दिन में इतना पैसा कहाँ से लाओगे? सपने में भी मत देखना। तुम जैसे निकम्मे प्रिया से शादी करना चाहते हो? क्या तुम इस लायक भी हो? स्टेशन के पास वाला घर और तुम्हारे ही परिवार के शेयर मैं तुझे सब दे दूंगा। ठीक है, तुमने खुद कहा है, तो कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम आज्ञाकारी होकर घुटने टेको और घर और शेयर वापस करो। मुझे यह तय है। श्री आकाश, आपने बस एक दिन में इतना पैसा कैसे जुटा लिया? क्या आपने इसके नतीजों के बारे में सोचा भी है? तुम मेरी प्रेमिका हो। बेशक मैंने सोचा है, लेकिन यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा तुम्हें रिया का भी ख्याल रखना है। चिंता मत करो, कल एक क्रिस्टल नीलामी है, मैं हड़प लूंगा सबसे महंगा क्रिस्टल। यह नीलामी हर साल होती है और सबसे महंगे क्रिस्टल और जेड की कीमत भी बस $3 लाख के आसपास होती है। यह कहीं भी पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, कल देखते हैं क्या होता है। श्रीमती प्रिया, तुम अब भी इस डिलीवरी बॉय के साथ क्यों हो? अब भी उसके साथ? तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह अमीर है ना? मेरा काम निर्देशक वर्मा के मामले में नहीं आता। एक डिलीवरी बॉय महोदय से इस तरह बहस करने की हिम्मत? प्रिया कॉर्प की प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो गई है इसकी वजह से। श्रीमती प्रिया, सागरनगर में अनगिनत कंपनियां दांत खट्टे कर रही हैं, बस एक मौके के लिए रवि के परिवार के साथ साझेदारी करने का। हमारे प्रिया कॉर्प को यह सुनहरा मौका मिला है। आपको सच में इस मौके को पकड़ना होगा। मैंने प्रिया कॉर्पोरेशन को 0 से खड़ा किया है और तुम में से हर एक को मैंने ही बढ़ाया है। तुम सब कैसे अब मेरे खिलाफ हो सकते हो? श्रीमती प्रिया, प्रिया कॉर्पोरेशन अब और बेहतर चल रहा है, इसीलिए तो हमें रवि के परिवार के समर्थन की जरूरत है। अरे निकम्मे डिलीवरी बॉय, मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगे। महोदय, 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 मैंने सुना तुम आज यहाँ $2 करोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बस भ्रम में हो। $2 करोड़? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर दिमाग पर चोट लगी है? अच्छा तो हम बस देखते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं बैठकर देखूंगा कि तुम इतना पैसा हवा से कैसे निकालते हो। चलो चलते हैं। क्या हुआ निकम्मे? वह अनमोल कच्चा पत्थर मिल गया? महोदय, वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। अगर वह इससे क्रिस्टल निकाल सकता है तो कोई भी निकाल सकता है। क्या यही वह कच्चा पत्थर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है? क्या यह तो बस एक साधारण पत्थर है? यह पत्थर मैं इसे ले रहा हूँ। महोदय, यह पत्थर विशेषज्ञों द्वारा जांचा जा चुका है। यह बस बड़ा है, लेकिन इसकी कोई असली कीमत नहीं है। उसे समझाने की क्या जरूरत है? अगर वह पैसे देने को तैयार है तो देने दो। श्री आकाश, विशेषज्ञों का कहना है कि यह बेकार है, शायद हमें पास कर देना चाहिए। मुझे इसे आज ही खोलना है, मुझ पर विश्वास करो। महोदय, इस पत्थर की कीमत $1 लाख है। क्या आपको यकीन है? बस कार्ड स्वाइप करो। $1 लाख। आकाश, लगता है तुम अपनी कब्र खरीद रहे हो। मुझे लगता है उसने बस एक पत्थर खरीदा है ताकि वह खुद के लिए अपनी कब्र बना सके। नमस्ते महोदय। महोदय, मैंने सुना है आपने कुछ बेहतरीन कच्चे पत्थर जमा किए हैं, क्या हमें भी दिखाओगे? जरूर। ठीक है, तो आज मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि असली दूरदृष्टि और ताकत कैसी होती है। हाँ हाँ हाँ। बधाई हो श्री रवि, आपने 11 पाउंड का बर्फीला बैंगनी जेडाइट प्रकट किया है। हाँ हाँ हाँ। बर्फीला बैंगनी जेडाइट $10 लाख का, यही तो है हमारे महोदय की पहचान। आपकी नजर वाकई बेजोड़ है। अगर इस बार वो परिवार ने बर्फीला बैंगनी जेडाइट प्रकट किया
तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सम्मेलन में विजेता निश्चित ही आप होंगे। हाँ हाँ हाँ। मेरी नजर हमेशा सटीक रही है। मैंने महज $2 लाख खर्च किए और $10 लाख का एक टुकड़ा बर्फीला बैंगनी जेडाइट प्रकट किया। कुछ लोगों की तरह नहीं, कुछ लोग तो जिन्होंने $1 लाख गिरा दिए और अभी तक उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या मिलने वाला है। ही। $1 लाख बस उस बेकार पत्थर के लिए। अरे सुनो तो, तुम लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन उसने दावा किया था कि वह इस बेकार पत्थर को खुद के लिए $1 करोड़ से ज्यादा में बदल देगा। महोदय, आपका भुगतान संसाधित हो गया है। अगर आप इसे काटवाना चाहते हैं तो कभी भी मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। आकाश, इसे अभी क्यों नहीं काट देते ताकि हम सब देख सकें कि यह तथाकथित दोषरहित क्रिस्टल आखिर है क्या। हमारे लिए एक तमाशा करो। हाँ। रवि, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। प्रिया, अगर वह आज मुझे पैसे नहीं लौटा सका तो तुम उसकी कब्र खोदने के लिए तैयार रहना। रवि, ज्यादा जल्दी खुश मत हो। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसे अभी काटो, यह देखने का बेसब्री से इंतजार है। काटो। हाँ हाँ। डिलीवरी बॉय, अगर काटने के बाद कुछ नहीं निकला फिर देखते हैं तुम इतने घमंडी कैसे बने रहते हो। हे भगवान महोदय, यह एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्ण सम्राट क्रिस्टल है। ये सच में एक सम्राट क्रिस्टल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। श्री आकाश, इस बार आपने जैकपॉट मार लिया है। यह असंभव है। क्या यह सिर्फ एक बेकार पत्थर नहीं था? इसमें से इतनी उत्तम गुणवत्ता का क्रिस्टल कैसे निकल सकता है? यह एक सम्राट क्रिस्टल है। तुम निकम्मे, तुम्हारे पास इतना अद्भुत भाग्य कैसे है? आकाश, क्या तुमने क्रिस्टल के साथ कुछ छेड़छाड़ की है किसी तरह? श्री रवि, यह क्रिस्टल नीलामी, मैं तो एकदम नौसिखिया हूँ। इसके अलावा इससे पहले मैं पूरा समय तुम्हारे साथ ही था। मुझे इसमें छेड़छाड़ करने का मौका कब मिला होगा? खुद को खुशनसीब समझो। लेकिन अगर तुमने एक सम्राट क्रिस्टल काट भी लिया तो क्या पूरे सागरनगर में कोई इसे खरीदेगा ही नहीं? मैं यह क्रिस्टल खरीद रहा हूँ। इतना काफी है? यह मेंढक कहाँ से आया? अरे कितनी हिम्मत है। चुप रहो, यह श्री संजय है। संजय समूह, श्री संजय। श्री संजय महोदय, आप आ गए। क्या आपने इस क्रिस्टल को काटा था? हाँ, मैं इसे ले लूंगा। आप क्या कहते हैं? श्री आकाश, यह श्री संजय हैं। वह महापौर हैं, संजय समूह के प्रमुख। उनकी दौलत का कोई अंदाजा नहीं है। मुझे श्री संजय के चरित्र पर भरोसा है। आपका जवाब? रवि के परिवार के मुखिया, क्या आपने दावा नहीं किया था कि इसे कोई नहीं चाहता? श्री संजय, सम्राट क्रिस्टल कीमती है, यह सच है, लेकिन इतनी कीमत नहीं है। तुम्हें क्या पता? यह दोष रहित क्रिस्टल एक जीवन में एक बार मिलने वाली चीज है। अगर श्री आकाश मुझे इसे दे दे तो मैं सम्मानित महसूस करूंगा। मैं गलत था श्री संजय। चूंकि आप मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ। अपनी पत्नी पर नजर रखना। सबको पता है श्री संजय और उनकी प्रिय पत्नी वह जोड़ी हैं जिसे सागरनगर का हर व्यक्ति इज्जत से देखता है। स्वर्ग में बनी जोड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर उनकी शादी के बारे में बकवास करने की? तुम्हारा क्या मकसद है? श्री संजय, यह निकम्मा इतना साहस कर गया कि सबके सामने आपके और आपकी पत्नी के बीच फूट डालने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से आपको उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो वह कभी न भूल सके। बिल्कुल सही श्री संजय, ये तो बस एक डिलीवरी बॉय है, एक निकम्मा। इसकी हिम्मत कैसे हुई आप जैसे बड़े आदमी से बात करने की? तुम मेरे बारे में झूठ फैला रहे हो। तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? बिल्कुल पता है। अगर पता है तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है तुम्हें? पूरे सागरनगर में किसी ने भी कभी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। श्री संजय, मुझे इस कमीने का इंतजाम करने दीजिए और इसे बाहर फेंक दीजिए। यहाँ का माहौल साफ करते हैं। सुरक्षा। अरे मुझे छोड़ो। मुझे जाने दो। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस निकम्मे आदमी की तरफदारी करने की? इसकी हिम्मत हो गई कि सबके सामने श्री संजय और उनकी पत्नी के बीच फूट डाले। यह तो बस माफी के काबिल नहीं है। आकाश, तुम सचमुच नाकारा हो। श्री संजय ने तुम्हें जो सम्मान दिखाया
उसे भी तुम संभाल नहीं पाए। कमीना, दूरदृष्टि नहीं। यही उम्मीद थी। असली समस्या यह है, तुम अपनी औकात नहीं जानते। हाँ हाँ हाँ। श्री संजय, श्रीमान संजय के परिवार से खबर है, उनकी पत्नी उनके नाम का इस्तेमाल कर कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर कर रही है। बाहर जाओ, उसे जाने दो। जैसा आपने भविष्यवाणी की थी, आदेश दीजिए संजय के परिवार की सारी संपत्ति तुरंत जमा कर दो। मेरे कहे बिना कोई कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेगा। जी श्रीमान। तुम कमीना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की? श्री संजय, यह लियो। तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हितैषी पर हाथ उठाने की। हितैषी? श्री संजय, यह निकम्मा अभी आपका अपमान कर रहा था। वह आपका हितैषी कैसे हो सकता है? क्या तुम बहरे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सीधी बात नहीं समझ सकते? श्री संजय, वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। अरे तुम सब सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी श्री आकाश का फिर से अपमान करने की हिम्मत की, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सागरनगर में तुम्हारे नाम पर एक कब्र भी ना बचे। श्री संजय, क्या यहाँ कोई गलतफहमी तो नहीं है? आकाश हुओ तो बस। क्या प्रिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेता भी इतने अदूरदर्शी हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रिया कॉर्प का भविष्य कितना होगा। श्री आकाश, कृपया मुझे माफ कर दीजिए मेरी पहले की बेअदबी के लिए। आपकी मेरे प्रति महान कृपा श्री आकाश। मैं संजय इसे कभी नहीं भूलूंगा। सुनिए श्री संजय, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री आकाश का इस तरह अपमान करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ही गलतफहमी श्री संजय, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। श्री आकाश हमारे प्रिया कॉरपोरेशन के सलाहकार हैं। वह और हमारी सीईओ श्रीमती प्रिया गहरा प्यार करते हैं। आप उस पर हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? श्रीमती प्रिया, क्या यह सच है? बिल्कुल सही श्री संजय। पहले यह सब उस हरामी रवि की वजह से था। उसने हमें बेवकूफ बनाया। श्रीमती प्रिया और श्री आकाश गहरा प्यार करते हैं। हम कैसे कभी उन्हें नीची नजर से देख सकते थे? हाँ, यह सब इस रवि की वजह से था। उसी ने यह गलतफहमी पैदा की। यह सब मेरी गलती थी। श्री आकाश, अब से मैं पूरी तरह से आपके इशारे पर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के योग्य नहीं हूँ। बाहर जाओ। तुम सच में मुझे बाहर निकाल रहे हो? आकाश, तुम हरामी। श्री आकाश, ये कमीने जो यहाँ हैं, इनके लिए तुम्हारी क्या योजना है? श्री संजय, हम पुराने पारिवारिक मित्र हैं। तुम मेरे खिलाफ एक बाहरी व्यक्ति का साथ नहीं दे सकते। क्या दे सकते हो? श्री आकाश जो कहते हैं वही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे हे परिवार को सागरनगर से गायब कर दूंगा। प्रिया, आकाश, मैं गलत था। पहले मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया था। बस मुझे जाने दो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। आकाश, प्रिया। हाँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। बाहर जाओ। श्री संजय, श्री संजय, श्री संजय, अरे देखो, श्री आकाश की वजह से हम सब आज यहाँ हैं। क्यों न हम सब एक साथ दोपहर का खाना खाएं, ताकि मैं प्रिया कॉर्प के लिए आपके मार्गदर्शन से सीख सकूं। हाँ 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 हाँ। ओह, मैं आज श्री आकाश के लिए आया था। रही तुम्हारी बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। श्री आकाश, मैंने आपके लिए तैयार किया है 1000 साल पुराने जिनसेंग के 5 टुकड़े। यह हमारे शॉ परिवार की तरफ से है। आपके लिए तैयार किया गया 5 साल का अनुबंध। कृपया इसे स्वीकार करें। अम्मा, आगे बढ़ो। यह वह आदेश है जो मैंने श्री आकाश और श्रीमती प्रिया के लिए तैयार किया है। अगर तुम में से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। श्री संजय, श्री आकाश प्रिया कॉर्प के सलाहकार हैं। हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? यही सबसे अच्छा है। श्री आकाश, कल मैं एक छोटी सी गेट टुगेदर की मेजबानी कर रहा हूं धनिकों का क्लब में। यह मेरा सम्मान होगा यदि आप हमें अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करें। धनिकों का क्लब
धनिकों के लिए एक शीर्ष स्तर का क्लब है। कहा जाता है कि केवल $10 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं। अगर मैं वहां सिर्फ एक बार भी जा सकूं, तो मैं संतुष्ट होकर मर सकता हूं। श्री आकाश, यदि आप शामिल होंगे, तो यह समारोह वास्तव में असाधारण बन जाएगा। ठीक है। श्री संजय, मुझे आपको विदा करने दीजिए। तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरे तुम्हारे साथ होने पर तुम और प्रिया कॉर्प सुरक्षित रहोगे। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी। तो कैसा रहा साहब? क्या वह आकाश कुत्ते की तरह रेंगा आपके पैरों पर घुटने टेक कर आपसे माफी मांग रहा था? चुप रहो। वह डिलीवरी बॉय सिर्फ किस्मत से संजय के रास्ते में आ गया। अब उसी की वजह से उसकी मेरे सामने चुनौती देने की हिम्मत हो गई है। साहब कृपया परेशान न हो। श्री संजय कैसे सम्मान दे सकते हैं आकाश जैसे नीच व्यक्ति को? शायद श्री संजय सिर्फ नाटक कर रहे हैं, सबके सामने अपनी बात रखने के लिए। समझ में आता है। हम्फ, संजय को क्या मिलेगा आकाश जैसे में? लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। बिल्कुल सही। श्री संजय सिर्फ आप जैसे बड़े आदमी का सम्मान करते हैं यहाँ सागर नगर में। हम्फ, आकाश वो कोई है ही नहीं। मेरे लिए कुछ नकदी तैयार करो अभी। संजय आज रात एक दावत दे रहे हैं धनिकों के क्लब में। मैं खुद जाकर उनसे थोड़ी बात करूंगा। जी साहब। जब तक मैं इस बार कामयाबी से संजय के करीब पहुंच सकूं, तो फिर देखेंगे कौन दोबारा आकाश की मदद करने की हिम्मत करता है। यह तो सागरनगर का सबसे शानदार क्लब होगा। वहीं रुक जाओ। यह एक निजी क्लब है। तुम जैसे कमीनों के लिए यह जगह नहीं है यहाँ इधर उधर घूमने की। तुम श्री संजय ने हमें बुलाया है। मानो श्री संजय तुम जैसे लोगों को जानते होंगे। एक निकम्मा फटेहाल कपड़ों में। मैं प्रिया कॉर्पोरेशन की प्रिया हूँ। यकीन नहीं है तो खुद जाकर पूछ लो। तुम्हारी तथाकथित प्रिया कॉर्पोरेशन एक सूचीबद्ध कंपनी हो सकती है, लेकिन यहाँ आ जाने का मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ के हो। निकलो अभी और हमारे वीआईपी लोगों के रास्ते से हटो। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा श्री संजय ने हमें बुलाया है। भला श्री संजय तुम लोगों को कैसे जान सकते हैं? मैंने कहा निकलो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अरे देखो तो कौन आया, हमारा डिलीवरी बॉय निकम्मा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मत बताना कि तुम भी निजी पार्टी के लिए आए हो। तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? क्या तुम पिछली बार भूल गए कैसे तुम घुटनों के बल मुझसे माफी मांग रहे थे? तुम मरे हुए हो। तुम जैसा एक साधारण डिलीवरी बॉय सोचता है उच्च समाज में घुस सकता है? तुम्हें सच में लगता है श्री संजय को तुम पसंद आ गए? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो निकलो यहाँ से। हम जा सकते हैं, लेकिन अगर श्री संजय को पता चल गया, मुझे डर है कि रवि का परिवार इसके नतीजे नहीं संभाल पाएगा। अब भी बकवास कर रहे हो? गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। मुझे जाने दो। उसे जाने दो। प्रिया, हाँ, कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे ही अंत को पहुंचोगी। हाँ, उसे हाथ मत लगाना। आकाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि श्री संजय की विनम्रता कुछ मायने रखती है? मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ प्रिया, तुम्हें अभी इस निकम्मे को छोड़ देना चाहिए और खुद मेरे पास आ जाना चाहिए। हाँ आकाश, कल तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया। आज मैं तुमसे 2 गुना बदला लूंगा। रवि, श्री आकाश को जाने दो। प्रिया, अब भी तुम उसका साथ दे रही हो क्योंकि तुम जिद कर रही हो, तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। आज मैं यहीं कुछ मजा लेने वाला हूँ। हाँ, मुझे जाने दो। तुम्हारी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? आकाश, श्री संजय के बिना तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, पिछली बार मेरा मौका हाथ से निकल गया था। आज मैं तुम्हें देखने पर मजबूर करूंगा कि तुम्हारी प्रेमिका कैसे मेरी गुलाम बनती है। उन्हें जाने दो। मुझे धक्का देने की हिम्मत किसने की? श्री संजय, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हितैषी पर हाथ उठाने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? श्री संजय, यह निकम्मा आपके नाम का इस्तेमाल करके क्लब में घुस आया था। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था।
श्री आकाश मेरे द्वारा आमंत्रित सम्मानित अतिथि हैं। उन्हें घुसने की क्या जरूरत थी? तुमने श्री आकाश का बार बार अपमान किया है। साफ कहूं तो सागरनगर में तुम्हारे रवि के परिवार का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। श्री संजय, मैं गलत था। श्री संजय, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इस निकम्मे का है। मैं श्री आकाश, श्रीमती प्रिया, मैं माफी चाहता हूं। मेरी मेहमानवाजी में कमी रह गई। मुझे खेद है कि आपको यह सब झेलना पड़ा। रवि, मुझे तुमसे कोई समस्या कभी नहीं थी, लेकिन तुमने बार बार मेरा अपमान किया है। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो रवि का परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम अब भी श्री आकाश का अपमान करने की हिम्मत रखते हो? गार्ड, आदेश जारी करो। रवि के परिवार को दिवालिया कर दो अभी। श्री संजय, मैं गलत था। श्री संजय, कृपया रवि के परिवार को मत मिटाइए। दया करो, मेरी जान बख्श दो। श्री संजय, तुम गलत इंसान से गुहार लगा रहे हो। आकाश, मैं गलत था। श्री आकाश, आकाश, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। श्री आकाश, पहले आप श्री आकाश, पहले आप बैठिए महोदय। श्री संजय, तो यही है वो बड़ा आदमी जिससे मिलने आप बाहर गए थे? मुझे तो यह एक आम मजदूर जैसा लगता है। क्या कहते हैं? ये हैं श्री आकाश। ये न सिर्फ मेरे हितैषी हैं, बल्कि मेरे सम्मानित अतिथि भी हैं। आपके हितैषी? श्री संजय, आप तो पूरे अवंतिका के सबसे ताकतवर वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, और ये शख्स आपके हितैषी हैं? मैंने तो सागरनगर में किसी प्रमुख आकाश परिवार के बारे में नहीं सुना। क्या आप राजधानी से हैं? मैं राजधानी से नहीं हूं। मैं तो सागरनगर का एक साधारण व्यक्ति हूं। एक साधारण व्यक्ति? श्री संजय, आपने हमें यहाँ एक नाकारा इंसान के लिए इतनी देर से इंतजार करवाया? क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो मुझे लगा था कि श्री संजय हमारे लिए कोई बड़ा आदमी ला रहे हैं। पता चला कि बस कोई निकम्मा है। महोदय, अपनी बोली पर काबू रखिए। श्री आकाश का कोई भी अपमान मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ है। श्री संजय, आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि इस आदमी के लिए आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे? कृपया फिर से कहिए। श्री संजय, हमारे विचार मेल नहीं खाते। मैं समझता हूं। देखिए श्री आकाश, वे दोनों सागरनगर के बड़े लोग हैं। उनकी पहुंच बहुत गहरी है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। यह तो गौरव के परिवार के शराब के व्यवसाय के प्रमुख होंगे। गौरव, है ना? आपके परिवार के पास शराब का एक बैच है जिसमें जल्द ही दिक्कत आने वाली है। बकवास। दशकों से सागरनगर का हर व्यक्ति मेरे परिवार की शराब की गुणवत्ता जानता है। हमारे पास चीजों की देखरेख के लिए एक विशेषज्ञ भी है। समस्या होने का सवाल ही कहाँ है? श्री संजय, आपके सम्मान में मैं उसके स्तर तक नहीं उतरूंगा, लेकिन अगर वो मेरे परिवार के बारे में अफवाहें फैलाएगा तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। श्री गौरव, आप फोन करके जांच क्यों नहीं लेते? अगर श्री आकाश कहते हैं कि आपको दिक्कत है तो शायद आपको सच में दिक्कत है। असंभव। श्री संजय, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उस जैसे निकम्मे की बात सुन रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ। अगर श्री आकाश ने मुझे पहले ही चेतावनी नहीं दी होती तो मैं बहुत पहले दिवालिया हो चुका होता। जाकर देखो वो नई चारी शराब। तुम्हें कैसे पता चला गौरव के परिवार की शराब में समस्या है? मैंने नहीं बताया था। मेरे पास दूरदर्शिता है। तुम समझते हो हम बेवकूफ हैं? हफ, तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई देवता हो? बोलो। श्री गौरव, हाल ही में बनी उस चारी के बारे में। वह चारी शराब मजदूरों की लापरवाही की वजह से उसमें कुछ गुणवत्ता की समस्याएं हैं, लेकिन आपकी चेतावनी की वजह से। नहीं तो हमने खो दिया होता। करोड़ों डॉलर के ऑर्डर। क्या? चेतावनी के लिए धन्यवाद श्री आकाश। पहले के लिए मेरी माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। श्री गौरव, तो क्या अब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं अंधा था, आप गुरु हैं, मैं कमीना हूँ। श्री गौरव, अब तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? बिल्कुल।
श्री आकाश, आपकी क्षतिपूर्ति के लिए मैं गौरव के परिवार के 20% शेयर दे रहा हूँ। इसे एक उपहार समझें। कृपया आपको स्वीकार करना ही होगा। अरबों, वह तो करोड़ों की रकम है। श्री आकाश, पहले जो हुआ उसके बारे में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। और हमारा वरुण परिवार भी आपको 20% शेयर देगा, हमारे शेयरों का। अरे रुको जरा, मैं यह ऐसे ही नहीं ले सकता। तो फिर कृपया हमारे लिए अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करें। हमारे वरुण परिवार को देखिए और बताइए कि हमें क्या परेशानियां आ सकती हैं। खैर, आपके परिवार ने हाल ही में उत्तरी भूमि के साथ एक डील साइन की है ना? उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। हे भगवान, हाँ, हमने उत्तरी भूमि से एक ऑर्डर लिया था और लागत बहुत ज्यादा है। श्री आकाश, कृपया फिर से देखिए। और क्या गड़बड़ हो सकती है? बस उसे रद्द कर दो। अरे हाँ, बिल्कुल, उस ऑर्डर को अभी रद्द करो। हाँ, कर दो। श्री आकाश, हमने वह ऑर्डर रद्द कर दिया। अरे श्री वरुण, जल्दी खबर देखो, उत्तरी भूमि में भारी बाढ़ आई है। सच कह रहे हो? श्री आकाश, धन्यवाद, आपने हमें करोड़ों डॉलर बचा लिए। अब से आपको जो कुछ भी चाहिए, हम आपके साथ हैं। गौरव और वरुण परिवार ही प्रमुख ताकतें हैं। आपने बस कुछ ही शब्दों में इसे संभाल लिया। यहाँ सागर नगर में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को खोजना जैसे श्री आकाश एक वास्तविक वरदान है। बिल्कुल सही श्री आकाश, अब से हम आपके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। श्री संजय के मित्र स्वाभाविक रूप से मेरे मित्र हैं। कृपया बैठिए। मैं निश्चित रूप से चुपचाप नहीं देख सकता था कि आप दोनों को नुकसान उठाते देखूं। श्री आकाश, हम आपकी कृपा के लिए अत्यंत आभारी हैं। हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है संयुक्त रूप से निवेश करने का और आपके साथ एक कंपनी स्थापित करने का। आकाश समूह। अवंतिका के 3 प्रमुख परिवार संयुक्त रूप से आकाश समूह की स्थापना में निवेश कर रहे हैं। तब आकाश समूह सबसे प्रमुख कंपनी बन जाएगी पूरे अवंतिका में। मैं आपके विश्वास से सम्मानित हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो चलिए अपनी चाय को एक टोस्ट के रूप में उठाते हैं। श्री आकाश को चलिए श्री आकाश को एक उचित टोस्ट देते हैं। तो यह है हमारी नई कंपनी। यह कितनी शानदार है। यह तो बस शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही आकाश समूह पूरे देश पर छा जाएगा और यहाँ तक कि दुनिया की चोटी पर खड़ा हो जाएगा। बस मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, बस मुझे यही चाहिए। हा। अरे अच्छा, क्या यह वह निकम्मा नहीं है? क्या श्री संजय ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम भीख मांग रहे हो? मैंने कहा था ना, क्या बेवकूफ हैं? वे बड़े लोग कैसे उसे कभी गंभीरता से ले सकते थे? बात करते समय अपनी भाषा पर ध्यान दो। श्रीमती प्रिया, मैं पहले तुमसे कुछ हद तक सतर्क था तुमसे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस निकम्मे आदमी के साथ होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ मिलने आए हैं आकाश समूह के CEO से साझेदारी पर चर्चा करने। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? मैं कब से तुमसे साझेदारी पर चर्चा करने वाला था। हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा उपनाम आकाश है, तुम्हें लगता है तुम्हारा मालिकाना हक है आकाश समूह पर? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। पूरा आकाश समूह संयुक्त निवेश से स्थापित किया गया था अवंतिका के 3 दिग्गजों के द्वारा। अगर हमारा वर्मा परिवार आकाश समूह से संबंध स्थापित कर सके तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि हम नया शीर्ष स्तर बन जाएं पूरे सागरनगर में। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आकाश समूह तुम्हारे साथ साझेदारी नहीं करेगा। श्री संजय, कंपनी के प्रवेश द्वार पर 2 कमीने खड़े हैं। आपको बाहर आकर उन्हें हटाने की जरूरत है। हा। क्या निकम्मा आदमी है? यह नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो अभी। श्री संजय से मिलने से मुझे मत रोको। श्री संजय, यहाँ क्या चल रहा है? यह निकम्मा यहाँ श्री आकाश होने का नाटक कर रहा है। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था आपके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री आकाश का अपमान करने की? मतलब ये निकम्मा श्री आकाश है? तुम अब भी श्री आकाश का अपमान करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? श्री संजय, हम यहाँ खास तौर पर आकाश समूह के साथ सहयोग करने आए थे। यह हमारा अनुबंध है। तुमने श्री आकाश का अपमान किया और अब भी आकाश समूह के साथ काम करना चाहते हो? तुम्हें वाकई अपनी औकात का पता नहीं है। मुझे लगता है आज से वर्मा का परिवार सागरनगर से गायब हो जाएगा। अरे श्री संजय, आप अब हम क्या करें? मुझसे दूर रहो। यह सब एक गलतफहमी है।
श्री आकाश, श्री संजय, यह इस कुतिया ने मुझे धोखा दिया था। कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम दोनों का यहाँ होना हवा को प्रदूषित कर रहा है। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? प्यारे, मैं गलत थी। कृपया हमारे पति पत्नी के रूप में बिताए समय की खातिर कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। आकाश, दफा हो जाओ। इन्हें ले जाओ। आकाश। श्री आकाश, मेरी माफी चाहता हूँ। आज मेरी निगरानी में चूक हुई, लेकिन निश्चिंत रहिए, आज से मैं तुरंत कंपनी का पुनर्गठन करूंगा। हम आकाश, तू कमीना। तुझे संजय का परिवार, गौरव का परिवार और वरुण का परिवार सबका साथ मिल गया। यह सब तेरी वजह से हुआ। मेरा ही परिवार दिवालिया हो गया। मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। हाँ, तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। रिया ने अभी फोन किया और कहा वह पहले घर जाकर खाना बना लेगी और हमारे लौटने का इंतजार करेगी। यह कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए मुझे चीजों पर नजर रखनी पड़ रही है। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही हम घर जाकर खाएंगे। ठीक है, मैं कार लेने जाती हूँ और मुख्य द्वार पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ। प्रिया, पुलिस को बुलाओ। दक्षिणी उपनगर का फैक्ट्री। प्रिया खतरे में है, जल्दी करो। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है आकाश में आ जाने की हिम्मत है, या तुम्हारे लिए अपनी कंपनी छोड़ देगा? हाँ। रवि, तुम्हारी मेरा अपहरण करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जेल जाना चाहते हो? जेल? आज मुझे आकाश समूह मिल जाएगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा। महोदय, वह आ गया है। रवि, उसे छोड़ दो। मैं जो चाहता हूं वह कहाँ है? महोदय, यह आकाश समूह का हस्तांतरण अनुबंध है। वहीं रुक जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हिलता नहीं तो मैं उसे चाकू मार सकता हूं। मैंने तुम्हें अनुबंध दे दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? यह अनुबंध हक से रवि के परिवार का है। तुम बस हमारी चीज वापस दे रहे हो। आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। आकाश, मेरे बारे में भूल जाओ, बस यहाँ से निकल जाओ। एक और शब्द बोले और मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो चले। सावधान। हा। आकाश, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अगर तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। आज तुम्हारी मौत का दिन है। महोदय, पुलिस आ गई है। रवि, तुम्हारा खेल खत्म और मैं जेल जा रहा हूँ। आकाश, हिम्मत मत हारो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। जल्दी करो, श्री आकाश को हॉस्पिटल ले चलो। मुझसे शादी करो। मैं हाँ करती हूँ। आकाश, हाँ करती हूँ।
चलो चलें। हॉस्पिटल चलते हैं।